स्वामी शरण जी महोदय, तो आपसे मेरा जो चर्चा चल रही थी कि वेद के संज्ञा के लिए, तो मैंने जो पक्ष रखा था कि मंत्रो ब्राह्मणयोर वेदो नाम ध्येयम, आपस्तंभ स्रोत सूत्र 24:1-31 इस संज्ञा के अनुसार मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद होते हैं। इस संज्ञा की पुष्टि वात्सायन रचित न्याय दर्शन भाष्यों से भी पाया जाता है, 4:1-62 से, जहाँ वात्सायन जी ने लिखा था कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों दृष्ट ही है। हम लोग सभी तो जानते हैं कि वेद दृष्ट है, रचित नहीं। तो वात्सायन जी ये स्पष्ट किया कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों दृष्ट ही है। इससे अलग मैं और एक भी प्रमाण देता हूँ। मैं बोलने के बाद स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा कि यास्काचार्य ने निरुक्त में ब्राह्मण के वाक्यों को निगम ऐसा संबोधन किया। निगम तो वेद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनकी कृति ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पर लिखी। तो ये 3 प्रमाणों से हम लोगों को पता चलेगा कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, तभी दूसरे कोई व्यक्ति बोले तो उत्तम होगा। ठीक है। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप लोग देखें कि या दाहिने साइड में जो 31 नंबर है, वहाँ ऐसा लिखा रहा है, जो आपस्तंभ स्रोत सूत्र और इसका अंग्रेजी अनुवाद है कि मंत्रो ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, द नेम वेदा इज टू बी गिवन टू मंत्र एंड ब्राह्मण। ये है आपस्तंभ स्रोत सूत्र 24:1-31। ठीक है। तो मैं वात्सायन भाष्य से भी दिखाता हूँ। और निरुक्त से भी दिखाता हूँ। ये जो निरुक्त का पीडीएफ है, ये 1913 ईस्वी में आर्य समाज अजमेर से प्रकाशित हुआ था।
ये तो लोड होते हैं। ठीक है, मैं अभी वात्सायन भाष्य से दिखाता हूँ। ये जो वात्सायन भाष्य है न्याय दर्शन के ऊपर, इसका अनुवाद प्रोफेसर राजाराम ने किया। आप लोग देख सकते हैं, श्रीमन महामुनि गौतम प्रणीतो न्याय सूत्र और वात्सायन प्रणीतो न्याय भाष्यों का भाषानुवाद राजाराम प्रोफेसर DAV कॉलेज लाहौर से प्रकाशित हुआ। आप लोग ये देख सकते हैं, ये दृष्टा और प्रवक्ता की समानता से भी अप्रमाणता नहीं बनती। जो मंत्र ब्राह्मण के दृष्टा है वे ही इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के प्रवक्ता है। विषय की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने विषय में सबकी प्रमाणता होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण के दृष्टा है, ऐसा ही वात्सायन जी ने लिखा। जो मंत्र और ब्राह्मण दृष्ट ही है, और जो दृष्ट है वो तो वेद है, क्योंकि वेद को छोड़कर सभी अलग ग्रंथ तो रचित है, दृष्ट नहीं। ठीक है, मैं निरुक्त से भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं निरुक्त का प्रमाण ढूंढ रहा हूँ, तो तभी मैं अपनी वक्तव्यों को विराम देता हूँ। तो आप या अन्य क्यों बोले? ठीक है, स्वामी शरण जी। ओम ओम। शौनक जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, नमन करता हूं। आपके जैसे गंभीर अध्येता हमको चाहिए, इस समाज को चाहिए, इस राष्ट्र को चाहिए। कुछ विषयों में हमारे आपके बीच मतभेद हो सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं। हमारे आपके विचारों में, मान्यताओं में कुछ अंतर हो सकता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है
कि आप वैदिक साहित्य के गंभीर अध्येता हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। मुख्य बात तो एक मैंने ये कही आपसे कि आपसे हमारा निवेदन होगा कि जितना भी संभव हो, यदि आप समय दे सकें तो इस वेद कक्षा में जुड़े रहें और अपने अध्ययन से लोगों को लाभान्वित करते रहें। ठीक, अब मैं अपने विचार देता हूं मुख्य विषय। मेरा अपना जो अध्ययन विचार है वो ये है कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, ये सब मानते हैं। भारतीय धर्म संस्कृत का मूल आधार है, ऐसा मानते हैं। व्यवहार में वेद कहीं दिखता नहीं, ये उसका दूसरा पक्ष है। सिद्धांत में तो सब वेद को मानते हैं, तो व्यवहार में दिखता नहीं। मंत्र भाग प्राचीनतम है, इसलिए उसका कुछ विशेष महत्व है। मेरे विचार से ऐसा भी लगभग सभी लोग मानते हैं, आप भी इतना तो स्वीकार करते होंगे कि जो मंत्र भाग है वो प्राचीनतम है, उसी को पूरा विश्व प्राचीन वेद के रूप में मानता है। आपने जो भी प्रमाण दिए, मैं आपको आश्वस्त करूं, आपकी इच्छा थी, आपने उसको सब दिखाया भी। यदि आप ये सब प्रमाण ना भी दिखाते तो भी मैं आपके किसी प्रमाण का खंडन नहीं करता। यूं समझ लीजिए, आपने जो भी बताया, जिन जिन पुस्तकों में जो जो लिखा है, मैं विनम्रता से उसे स्वीकार करता हूं। आपकी वो सारी बातें पूरी तरह सत्य हैं। यदि आप ये प्रेजेंटेशन ना भी देते तो भी मुझे स्वीकार्य था, लेकिन आपने दिया, अच्छा लगा, और लोगों को भी लगा होगा कि हाँ, आप पूरी तैयारी से हैं, आपके पास पूरे प्रमाण हैं, और लोगों को इससे भरोसा हुआ होगा। ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो आप जुड़े रहें, चर्चा हम लोग करेंगे। तो मुख्य बात ये कि इसमें हमारा जो मत है वो ये है कि चूंकि पूरा विश्व एक स्वर से इतना तो मान रहा है कि जिसे सामान्यतः लोग वेद कह देते हैं वो मंत्र भाग है, इतना तो आप मानेंगे। व्यवहार रूप से ऐसा कहा जा रहा है। भारत में, विश्व में जो भी जब भी वेद की बात आती है कि भाई वेद भारतीय संस्कृत का मूल है, तो मुख्य रूप से मंत्र भाग की बात आती है, और उसी को वेद संहिता के रूप में या किसी भी रूप में, कहीं कहीं वेद मंत्र संहिता कहते होंगे, सामान्यतः उसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, उसी को कहा जाता है। ये बात ठीक है। और जो आपने प्रस्तुतियां दी, हमने आपसे वहां भी कहा था कि ये बहुचर्चित सूत्र है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, बहुत सुना है हमने। अब इतना लोग कह रहे हैं तो मैं तो नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह अमान्य है। भाई अगर आप सब विद्वान इसको मान रहे हैं तो मैं होता को उन्हीं से अमान्य करने वाला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको हमने अपने बच्चों को इस कक्षा में बताया है अपने शब्दों में, केवल शब्दों का थोड़ा सा अंतर है। हम लोग चाहें तो एक धरातल पर हैं, बहुत अंतर नहीं है हमारे आपके लिए। हमने बताया है कि हमारा प्राचीनतम वैदिक साहित्य है, वैदिक भाषा में रचा हुआ साहित्य है। वो मुख्य रूप से 4 भागों में है, जिसे हम लोग वेद संहिता कहते हैं। उसे आप वेद मंत्र संहिता कह लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो यूं कह लीजिए, वेद मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, मुख्य रूप से इन 4 भागों को मिलाकर वैदिक साहित्य पूर्ण होता है। इन सबको हम वैदिक साहित्य मानते हैं। आप चाहें तो इन सबको वैदिक साहित्य के स्थान पर संक्षेप में वेद कह लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कह दे ये सब मिलाकर वेद कहा जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके इस विचार को भी पूरा सम्मान देने को तैयार हैं। अब इसमें बात केवल इतनी सी है, विचार कीजिएगा। एक बात और बता दें, इस वेद गोष्ठी में हम लोग चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ नहीं करते। इसमें कोई हारता जीतता नहीं है। हम लोग केवल अपनी जानकारी और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की जानकारी विचारों से लाभ प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें कोई हारे जीतेगा नहीं, ये स्पष्ट कर दें कि इसमें हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपसे बड़े प्रमाण लाकर सिद्ध करें कि नहीं आपसे अधिक हमारी कोई जानकारी योग्यता है, हमारी बात अधिक सत्य है, आपकी बात पूरी तरह सत्य है। तो हमने ये बताया है कि मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतना मिलाकर वैदिक साहित्य कहा जाता है। आप इस संपूर्ण साहित्य को वेद कह लीजिए, इन सबको मिलाकर वेद कहा जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं किसी भी
जो बहुत संकीर्ण दृष्टि वाले हों उनको छोड़कर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब बात सिर्फ इतनी सी रह गई, केवल इतनी सी बात है कि मंत्र संहिता प्राचीनतम है, वो सबका मूल आधार है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों के प्रतीक लेकर उसकी व्याख्या की गई है, कर्म कांडों में उनका विनियोग बताया गया है। तो स्पष्ट ब्राह्मण ग्रंथ कर रहे हैं कि भाई मंत्र संहिता पहले है, वो मूल है, और उसी की व्याख्या विस्तार विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों में बताया जा रहा है। उसी आधार पर आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में हमको लोक जीवन और अध्यात्म की जानकारी दी जा रही है। तो मंत्र संहिता की प्राचीनता और प्रमुखता तो सहज भाव से लोग स्वीकार कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कोई एक सूत्र खोजकर हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अलग नहीं है। जैसे आपने कहा मंत्र ब्राह्मणियों वेद नामधेयम्, बिल्कुल ठीक कहा, ये अलग बिल्कुल नहीं है, ये सब मिलाकर वैदिक साहित्य है, वैदिक भाषा का साहित्य यही है। और इन सबका स्वर जो मूल है वो मूलतः मंत्र संहिता की व्याख्या है। तो कुल मिलाकर के वही बात है। अब कुछ बातों में, पुस्तकों में, व्याख्यान में थोड़ा बहुत तो अंतर हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत विवाद का विषय नहीं है। मुख्य बात यह है कि यदि ये सब कुछ वेद है, या मान लीजिए इसको थोड़ा और छोटा कर लें, वेद और ब्राह्मण को मिलाकर ही वेद कहें, तो क्या हम आप मिलकर ऐसा कोई प्रयास कर सकते हैं कि कहीं से वेद और ब्राह्मण एक साथ सही रूप में व्यवस्थित तरीके से प्रकाशित हो जाएं, लोगों को सुलभ हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं? तो सच ये है कि आर्य समाज और गायत्री परिवार जैसा भी वेद उन्होंने छापा, दोनों के वेद भाष्यों में बहुत अंतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों एक दूसरे के वेद भाष्य को ठीक नहीं मानते होंगे, वो भी ठीक बात है। और समाज तो गायत्री परिवार के वेद भाष्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, कड़ाई से उसका खंडन कर देगा। गायत्री परिवार वाले विनम्रता से कह देंगे कि नहीं भाई वो है, लेकिन ये वाली बात हमारी वाली ज्यादा ठीक है। इतना अंतर है, भाष्य में बहुत अंतर है, परंतु कम से कम वेद का प्रकाशन तो किया है, वेद को सुलभ तो बनाया है। हमको बचपन से अब तक मैं कहूं सरलता से वेद उपलब्ध हुए तो आर्य समाज में और गायत्री परिवार में, और तो कहीं वेद मंदिरों में या अन्य स्थानों पर देखने को मिले नहीं। तो हमारा मुख्य विषय ये है कि वेद हमारा मूल है, तो घर घर वेद, जन जन वेद, ये पहुंचे कैसे? वो मंत्र और ब्राह्मण मिलकर पहुंचे। और अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी क्या आपके पास ब्राह्मण ग्रंथ मिल सकते हैं? हम कहते हैं भाई हमारे पास नहीं मिल सकते हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हमने अपने पढ़ने के लिए खरीदे थे, कहीं से बड़ी कठिनाई से, अगर यदि कहीं पुस्तक मेले आते मिल गए तो, सारे नहीं, कुछ मिल पाए बड़ी कठिनता से वो भी। तो अब वो दूसरे को हम मतलब बिक्री के रूप में आपूर्ति तो नहीं कर सकते। तो शौनक जी, हमारा निवेदन ये है कि हम लोग इस तरह के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर, विवाद मतभेद के स्थान पर क्यों न मिलकर ये प्रयास करें कि वेद जो भी है, जैसा भी है, संपूर्ण मंत्र संहिता भी अपने आप में बहुत है, ब्राह्मण जोड़ देंगे तो और विशाल आकार हो जाएगा। हमने प्रयास किया है कि वेद के चुने हुए सूक्त छोटे छोटे रूपों में लोगों तक पहुंचे। एक वेदायन तैयार किया जिसमें चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हमने दिए, वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने वेदाष्टक तैयार किया, इसमें चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र दिए, उसका पाठ करते रहे। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त हमने प्रस्तुत किए एक पुस्तक में, वो लोगों तक पहुंचाया कि छोटा सा चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त मिलाकर कुल 52 मंत्र हुए। हमने 52 मंत्र ये लोग कम से कम सब लोग सीख लें। तो प्रयास ये होना चाहिए कि वेद लोगों तक पहुंचे कैसे, न कि इसमें हम पड़े रहें कि इतना ही वेद है या उतना ही वेद है। वेद की सभी शाखाएं, जैसे चर्चा हुई कि भाई उसकी इतनी शाखाएं हैं, अब वो शाखाएं इतनी है या उतनी है, कहाँ हैं, कैसे प्रकाशित हैं, क्या उपलब्ध हैं कहीं किसी को देखने के लिए, तो वो प्रयास किया जाए कि ब्राह्मण ग्रंथों का, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वेदों का तो जैसा भी है प्रकाशन हो गया, आर्य समाज ने कर दिया, गायत्री परिवार ने कर दिया, चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से भी हो गया, ये सब मेरे पास उपलब्ध है। आर्य समाज का भी, गायत्री परिवार का भी, चौखंबा का भी, उबट महेंद्र सायण का भी मेरे पास सब उपलब्ध है, और सब पढ़ करके मैंने अपना भाष्य करने का प्रयास किया है।
तो अब हम आप मिलकर ये प्रयास करें कि इन ब्राह्मण ग्रंथों को खोजकर कहां से कैसे प्रकाशित हुए हैं और कैसे लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। क्या इस दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं? हम आपने जो प्रमाण दिए विनम्रता से स्वीकार करते हैं, उसके प्रतिपक्ष में हम आपको एक भी प्रमाण देने नहीं जा रहे। हम बिल्कुल नहीं कहने जा रहे हैं कि आपके प्रमाण असत्य हैं और मेरे पास उससे बड़े प्रमाण हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आपके प्रमाण मुझे स्वीकार्य हैं। अब बताइए कि ये कैसे संभव होगा कि मंत्र और ब्राह्मण को मिलाकर व्यवस्थित रूप से वेद का प्रकाशन किया जाए और उसे जन जन को सुलभ बनाया जाए। हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। ओम। जी, आप लोग हमारी बात सुन पाए? जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वार्ता स्पष्ट स्वामी जी जी बोलिए। स्वामी जी, वेद में खुद लिखा है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचा सामा निजज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। तो वेद खुद कह रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये परमात्मा से आए हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में ऐसा वेद में कहीं भी नहीं है। इसलिए वेद ही परमात्मा से आए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, आपके अपने ये विचार हैं और इस विचार का स्वागत करते हैं। आपने वेद मंत्र भी पढ़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। क्या सौनक जी ईसापुत्र जी की बात पे कुछ कहना चाहेंगे? आप दोनों ज्ञानी जनों की वार्ताओं को सुनने के बाद मेरा एक मत है कि जी के जो भी तथ्य आए, उनके जो साक्ष्य, वे तो स्वीकार हैं ही। उसमें आपकी बात पूरी तरह से मैं सहमत करता हूँ कि हमें वेद के कार्य को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक लोगों ने या अन्य लोगों ने उनको तो छुपा के रखा हुआ, उसका प्रकाशन ही समाज के बीच में नहीं आने दे रहा, जिसको निरंतर रोका जा रहा है। जी सौनक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ईसापुत्र जी की बात पर? विशेष रूप से हरीश जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, तो या कुछ और भी आगे कोई और सज्जन भी कहना चाहें? सौनक जी कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, बताइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम। शौनक जी का कुछ जवाब आ नहीं रहा है, नहीं तो चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते। वो आए तो थोड़ी और बात आगे बढ़ाएंगे। आप आ गए तो आप ही आगे बढ़ाइए। मैं प्रारंभ में खोज रहा था, आप थे नहीं, थोड़ा देर में जुड़े, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ाइए। आप बताइए आपको क्या कहना है इस पर। मेरे उनसे ही प्रश्न थे। एक तो जो उन्होंने वात्स्यायन भाष्य दिखाया था, मेरे मतलब उस समय जुड़ा ही था, ठीक से मुझे दिखा नहीं कुछ भी। तो मतलब एक तो मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसे मूल सूत्रों में दिखाइए। मूल सूत्रों में वो चीजें नहीं है, भाष्य में वो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि भाष्य काल गणना से, काल मतलब उस समय की काल की परिस्थितियों से बंध जाता है। तो हो सकता है उस समय की ये मान्यता रही हो और उन्होंने लिख दिया हो। तो पहली बात तो ये है कि मूल जो सूत्र है वहां पर दिखाइए। दूसरी बात जो ये आपस्तंभ की थी शोध सूत्रों की, इनका ये भी काल गणना से बन जाते हैं। पहले इनके समय अवधि बताइए, ये कब से प्रचलित हुए हैं, क्या है। और जो मूल प्रमाण है, जब आप कह ही रहे हो कि भाई श्रुति प्रमाण है, वैदिक साहित्य प्रमाण है,
तो उनमें से ही प्रमाण मान्य होगा इस विषय में कि भाई उनके क्या विचार है। हालांकि ये भी अपने आप में प्रमाण है, लेकिन इनके ऊपर लंबी बहस छिड़ी हुई है और लोग इनका निराकरण भी कर चुके हैं। तो इन पर तो और दोबारा उन्हीं बातों को छेड़कर आज से मतलब 200 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती भी यही बात छेड़ रहे थे और आज भी हम यही बात छेड़े, तो इसका क्या मतलब बनता है? अन्य प्रमाणों पर जाना होगा जहाँ एक दो प्रमाण काफी नहीं है किसी भी मत की स्थापना के लिए, यानी अन्य प्रमाणों पर अन्य जगह ढूंढना पड़ेगा, तो वो ढूंढना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज थी कि मेरे हिसाब से जहां तक मैं जान पाया हूँ कि शौनक जी व इनके साथियों का मत है, जैसा इनकी चर्चाओं वगैरह देख के लग रहा है कि जैसे अभी ये ईशा पुत्र जी ने उठाया ये वाला जो मंत्र उठाया चारों मंत्र संहिताओं के बारे में, तो इसमें चारों मूल संहिताओं का तो मिल रहा है जिक्र। कहीं भी मंत्र में ये क्या कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों अपरुषी हैं, ईश्वर ने भी नहीं बनाया उनको, वो नित्य हैं, ठीक है। तो और दोनों का अपना अस्तित्व है, दोनों मतलब ऐसा नहीं कहते कि भाई पहले आया उसकी व्याख्या बाद में की गई, ऐसा इनका मत नहीं। इनका मतलब है कि दोनों ही अपरुषीय हैं, किसी ने इनको बनाया नहीं और ये नित्य हैं। तो यहाँ पर बड़ी समस्या आ जाती है कि आप ब्राह्मण तो मंत्र आधारित ही है, लेकिन मंत्र में कहीं ब्राह्मण ऐसा कुछ है उसका जिक्र भी नहीं मिल रहा। और दूसरी एक और बात है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया कि मंत्र ब्राह्मण दोनों को मिलाकर वेद कह रहे हैं। मैंने एक जगह ऐसा भी पढ़ा था कि जो ब्राह्मण कह रहे हैं इन ग्रंथों को, पहले इनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ था ही नहीं, ये ग्रंथ ये नाम ही बाद में आया है। पहले मुझे ठीक से याद नहीं उन्होंने क्या लिखा था उनका नाम, तो वो बता रहे थे कि और वो प्रमाणिक ग्रंथ था, शायद बीएचयू से या कुछ से प्रकाशित हुआ था वो। तो वहां पर वो बता रहे थे कि इसको पहले इस नाम से बोला जाता था, तो बाद में ये होते होते ब्राह्मण नाम इनका पड़ गया है इन ग्रंथों का, ठीक है। तो यदि उस समय के कालखंड के बाद के ये ग्रंथ हैं, इतना तो ये सिद्ध होता है अपस्तंभ वगैरह और ये सब चीजें। तो हमें, मेरा तो मत यही है कि भाई ये सिद्ध करना है कि भाई सुपीरियर क्या, पहली बात तो सुपीरियर वही चीज होगी कि जिसकी व्याख्या की जा रही है। यदि ब्राह्मण मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं यानी मंत्र ही सुपीरियर है, जब भी तो उसकी व्याख्या की जा रही है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी अलग बातें कहते हैं ना। ब्राह्मण जो भी आप कहते हैं उस भाग को, तो हाँ जी आप बोल रहे हैं तो बोलिए। वैसे मेरी मूल रूप से बात यही थी कि प्रमाण वैदिक साहित्य से ही खोजे जाएं। दूसरा कि यदि सबको वेद मानने लगेंगे, अब ये क्या है, मंत्र और ब्राह्मण तक नहीं रोकते। अब यहाँ पर भी यदि आप मंत्र और ब्राह्मण तक भी रोक लो वेद को, जब भी हम आपकी बात मान लें, ये आप इसमें फिर आरण्य को भी घुसाओगे, उपनिषद को भी घुसाओगे, और कई लोग तो रामायण महाभारत को भी घुसा रहे हैं। तो इतना तरलता तो स्वीकार्य नहीं हो सकती ना। आपको मानना है यदि इसको भी प्रमाण माने तो पुलकित भाई, हाँ मेरा एक वक्तव्य था कि बोलिए बोलिए। हाँ एक मिनट जस्ट वन मिनट। हाँ तो पुलकित भाई बात ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये आपके ब्रिटिशर्स के आने के पहले तो ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए, आरण्यक बोलिए, उपनिषद बोलिए, इत्यादि ग्रंथों को हमारे जितने भी गुरु थे वो तो वेद ही मानते थे। आप प्रश्न जी में ये आता है कि आपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन आदि ग्रंथों को वेदों से अलग किस विषय में किया? अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये आता है कि आप वेद को ऊपर मानते हैं या तर्क को वेद के ऊपर मानते हैं। अगर वेद ईश्वर रचित है तो आप वेदों के ऊपर तर्क नहीं ये कर सकते, डाल सकते। अगर आप वेदों के ऊपर तर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस तर्क के हिसाब से आपने कुछ ग्रंथों को, कुछ जगह को आपने वेदों से अलग कर दिया, तो फिर वेद अपौरों से और ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ, ठीक ना। यही मेरा प्रश्न था, आप इसका जवाब दे सब पाए तो दीजिए। मुझे आपकी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आप वेदों को ऊपर मानते हैं या तर्क को ऊपर मानते हैं? देखिए, जो उसमें जो मंत्र संहिता है, आप वेदों से क्या आशय लेंगे वो मैं नहीं जानता आपके मत को, ठीक है। तो मंत्र नहीं मैं किया कि आप वेदों को ऊपर मानते हैं या तर्क को ऊपर मानते हैं? सोच लीजिए
वेदों में एक भाष्य है, एक लाइन है, सोच लीजिए ऐसा एक लाइन है कि भाई पृथ्वी चौकोन है। मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना, सीरियस नहीं लेना। तो आप यहाँ पर प्रश्न नहीं आता है कि आप क्या वेदों के उस लाइन को मानेंगे या तर्क को मानेंगे, यहाँ पर आप किसको मानेंगे, यही प्रश्न आता है। जी, जितना अभी तक अध्ययन किया है उस आधार पे वेद को ही सुपीरियर मानेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो, हाँ जी, आपका मिल गया ना उत्तर, कि जो मंत्र संहिता है उसी को हाँ, तो सुनिए आप अभी तो यहाँ पर तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आ जाता है ना आप लोगों का। अगर आप वेदों को ही सुपीरियर मान रहे हैं तो आर्य समाज और ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक जितने भी गुरु है, मतलब हिस्टोरिकल जितने भी रिकॉर्ड्स है, उन सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ब्राह्मणों को और आरण्यक उपनिषदों को वेद के भाग माने गए हैं। जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स है, सारे में यही मिलते हैं। और सबसे पुरानी जो डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है वेदों की, वहां पर भी यही है, ठीक है ना, जो 900 साल पुरानी मिली है उसमें भी यही है। तो अगर इतने पुराने तक अगर ये माना जा रहा है, ठीक है ना, और आप 200 साल पहले कह रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, इसमें तर्क अप्लाई कर दिया, और कल तो ऐसा भी हो सकता है कि कल आप अथर्व वेद को भी बोल दें क्योंकि वो भी ये नहीं है, वेद नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कुछ तर्क आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली कुछ हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स देखे अथर्व वेद के लिए, वो मैं आज लाया नहीं हूँ। अगर इस विषय में चर्चा पूरी पता था तो अथर्व वेद को कुछ फाइंडिंग्स लाता। तो अगर ऐसे आप लोग ये बोलेंगे कि सारे ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है, यदि हम नहीं मानते हैं उनको वेद, तो ऐसे तो अथर्व वेद का भी कुछ पार्ट होंगे, जैसे कि जितना मुझे अभी मालूम चल रहा है। अभी तो पूरा फाइंडिंग्स तो नहीं आया है मेरे हाथों में, ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएंगे तो मैं कभी शेयर करूँ। तो आप बोलिए आप कौन सा तर्क आपने लगाया है उस समय में, कौन सा लॉजिक से आपने वेदों के ऊपर तर्क अप्लाई कर दिया। ये तो एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन आ ही जाता है ना। हाँ, देखिए आपकी जो बात है ना कि जो मंत्र और ब्राह्मण को वेद मान रहे हैं, ये बात ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 900 साल पहले मिला, मैं कह रहा हूँ 2500 साल पहले मिल रहा होगा। ये आपस्तंभ सूत्र है, कोई 1500-2000 साल पुराने तो होंगे ही कम से कम। यदि इसमें मिल रहा है तो उस समय भी मान रहे होंगे, लेकिन उस समय मान रहे होंगे तो वात्स्यायन जी के समय में भी मान रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्रमाण दिया। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि भाई जो चला आ रहा है उसको ही मानेंगे, उससे पहले के प्रमाण भी तो आवश्यक है यदि आपको ये सिद्ध करना है। उसके पहले के प्रमाण नहीं मिलेगा ना भाई, उसके पहले के तो प्रमाण मिले ही नहीं है। वेदों के मैन्युस्क्रिप्ट 900 साल पुरानी है, उसके पहले के प्रमाण तुम्हारे पास है ही नहीं। शास्त्रों के अलावा जो इन मठों में पारंपरिकों के पास था, उसके अलावा कुछ प्रमाण है ही नहीं तुम्हारे पास। अगर आर्य समाज ये कहता है कि हम सारे चीजों को तर्क के हिसाब से लेंगे, तो उसके हिसाब से सनातन धर्म को और आर्य समाज के हिसाब से, आर्य समाज जिन ग्रंथों को मानते हैं उसके हिसाब से आप लोग इतने बड़े बड़े चैनल, किसी भी चैनल में आप सनातन धर्म को 1000 साल से पुरानी सिद्ध कर ही नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। और अगर आप पौराणिक भाष्य नहीं मानोगे वेद के, तो आप जो 600 साल पुरानी भी साबित नहीं कर पाओगे सनातन धर्म। ये तो मेरा गारंटी। आप करके दिखा दो, अगर आपके पास कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है तो आप कर ही नहीं पाओगे 600 साल से ज्यादा पुरानी। अगर आप आर्य समाज के आर्य समाज पारंपरिक वेद भाष्य मानते हो तो, ठीक है ना, 600 साल से पुरानी साबित कर ही नहीं पाओगे आप सनातन धर्म को। देखिए इसमें यही रह जाएगी। अंतर लाइए थोड़ा सा। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो सभी लोग जुड़े पड़े हैं, वो एक तो कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, है ना, हमारे सभी के अपने विचार है। दूसरा क्या कि हम किसी भी ग्रंथ को नकार नहीं रहे। अभी तक आपने कोई सुना हो कि किसी ने पुराणों का खंडन किया हो, कुछ किया हो? कोई किसी का खंडन नहीं कर रहा। सिर्फ बात क्या चल रही है, आप आर्य समाज नहीं है? नहीं है। अरे हमने तो सोच लिया आप आर्य समाज है। हाँ जी, है ना। तो हालांकि एक मिनट मैं इतना स्पष्ट कर दूं सभी को कि हम लोग वैदिक हैं, किसी भी व्यक्ति संस्था से बंधे नहीं हैं। हम केवल और केवल वेद को मानते हैं, इसलिए अपने को वैदिक कहते हैं। हमारा आर्य समाज या किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने आपको बताया, हमारे समाज के आभारी हैं तो उन्होंने वेद का प्रचार किया, हम तक वेद पहुंचा। हमने गायत्री परिवार की भी चर्चा की, जिसके भाष्य का खंडन वो बड़ी कठोरता से करते हैं, उसको भी हम सम्मान से अपनाए हैं।
हमने आपको बताया कि चौखंबा से हमने उबट महीधर सायण के भाष्य भी लाए हैं, वो भी हम उसी सम्मान से पढ़ रहे हैं, अपना रहे हैं। तो आप हम बहुत लोगों बढ़िया को सर। किसी भी से बंधा हुआ न माने। हम आप सब वैदिक हैं और वेद पर चर्चा कर रहे हैं, हमें यार समाज से कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओम। तो ठीक है, आज तक तो मैं अभी तक रह पाऊंगा। मैंने सोनम को बोल दिया था कि मेरा ट्यूशन शुरू होगा 8 बजे से, तो ओके अभी मैं आ रहा हूँ। ओके, फिर किसी दिन मिलेंगे। ये दैनिक कक्षा है, आप कभी भी आ सकते हैं, स्वागत है। भैया पुलकित बोलो। जी वो चले गए, नहीं तो भी उनसे बात करनी थी कि उसकी प्रमाणिकता तो मतलब आप और जगह भी वो कह रहे थे ना कि आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, तो ग्रंथ तो हम सभी मान्य कर रहे हैं ना, इतिहास के लिए और सब चीजों के लिए पुराण वगैरह सब मान्य है ना। लेकिन जब वही बात आ जाती है कि आप भी मान रहे हो वेद को सुपीरियर, है ना, अब वही बात आएगी कि वेद को आपको निश्चित तो करना पड़ेगा ना। अब कोई उसमें रामायण महाभारत को भी वेद कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, वो तो नहीं है ना भाई। आपने कहा कि भाई ब्राह्मण और मंत्र है जो अपौरुषीय है ना। अब अपौरुषीय की भी अलग अलग व्याख्या है। कोई कह रहा है कि भाई ईश्वर कृत नहीं है, यानी उसको किसी ने ही नहीं बनाया है। अपौरुषीय का मतलब है कि वेद है तो है ना। और कई कह रहे हैं कि ईश्वरीय कृत है, जैसे कि भैया ने अभी ईशा पुत्र भैया ने जैसा कि संदर्भ दिया था कि भाई ईश्वर ने बनाया है, चारों संहिता को ईश्वर ने यज्ञ से उत्पन्न किया है, जैसा भी था। ठीक है, तो और इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है इन थोड़े बहुत मतों में। लेकिन जब ये सभी मान ही रहे हैं तो आप एक निश्चित कर लीजिए कि भाई मंत्र और ब्राह्मण को हम वेद मानेंगे, तो उसका प्रचार कीजिए, जैसा भी करना है करिए, लेकिन एक सीमा तय होनी चाहिए। आप वेद के नाम पे सब चीजों को ही वेद में कंक्लूड कर लोगे तो और उसको प्रमाण मानोगे, तो वैसा तो नहीं कर सकते ना। ओम। शौनक जी हैं, कृपया आप कुछ बोले हैं। आपने चर्चा बहुत अच्छी प्रारंभ की, सबको अच्छा लगा। तो अब वो सज्जन तो चले गए, सप्तऋषि महोदय। तो पुलकित जी प्रारंभ में होते तो मैं नहीं बोलता, पुलकित जी ही बोलते, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं थे, इसलिए मैंने भी अपनी बात रख दी। पुलकित जी ठीक है, हाँ ठीक है। मैं अभी पुलकित जी ने जो सवाल उठाया वो सवालों का उत्तर देने की प्रयास करता हूँ। देखिए, वेद सभी के ऊपर है, वेद सर्वमान्य है, वेद सनातन धर्म के मूल ग्रंथ है, मूल आधार है, ये सभी बातों से तो हम सभी सहमत हैं। ठीक है, पर इससे यह प्रश्न भी उठेगा कि वेद कौन है, कौन ग्रंथ वेद है, यह प्रश्न भी उठेगा, सवाल मन में उठेगा। पुलकित जी ने ऐसा कहा कि मूल सूत्रों से दिखाना है। वात्सायन जी ने जो लिखा है वो तो भाष्यों में है, तो मूल सूत्र में नहीं है। पर इसके ऊपर मेरा उत्तर यह है कि देखिए, मंत्रों और ब्राह्मण मिलकर वेद होते हैं, यह मत स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रचार किया। उनके पहले केवल 4 संहिता ही वेद है, अलग संहिता ब्राह्मण आदि वेद नहीं है। यह मत किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा। अगर लिखा है तो पुलकित जी या अन्य कोई सज्जन व्यक्ति यहाँ दिखा दीजिए, मैं मान लूं। ठीक है, अगर पुलकित जी ये कहे कि वात्सायन जी का तो भाष्य है, तो उन्होंने तो मूल में ऐसा नहीं है, इसीलिए पुलकित जी इनको नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो निरुक्तो और आपोस्तंभो स्रोत सूत्र ये तो मूल है, ये तो भाष्य नहीं है। तो मैं तो आपोस्तंभ स्रोत सूत्र से दिखाया, निरुक्त से भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो आशा है कि इससे भी पुलकित जी इसे स्वीकार कर लेंगे कि मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद होते हैं। और पुलकित जी ऐसा भी कहा कि आरण्यक उपनिषद आदि को भी तो शौनक जी वेद में घुसाते हैं, तो ऐसा कैसे चलेंगे? तो मेरा उत्तर यह है कि देखिए, आरण्यक और उपनिषद ये ब्राह्मण के अंश है। ब्राह्मण वेद के ब्राह्मण भाग में ही पाया जाता है, मिलते हैं। कुछ उपनिषद और आरण्यक संहिता में भी
मिलता है। जैसे ईशोपनिषद और सामवेद के संहिता में भी एक आरण्यक मिलता है। और आप लोग उपनिषद और आरण्यक को जब नहीं वेद मानता है तो आप ईशोपनिषद और सामवेद संहिता में जो आरण्यक मिलता है उस ये दोनों को कि आप वेद से बाहर कर देंगे, ये तो प्रश्न उठेगा। हाँ, और ठीक है। और जो व्यक्ति ने वेद के ऊपर कुछ संज्ञा दिया या वेद से उद्धरण दिया, उन्होंने जैसा मंत्र संहिता से दिया था, ब्राह्मण ग्रंथ से भी दिया था, दोनों से ही दिया था। यास्काचार्य ने दिया, पतंजलि ने दिया, आदि आदि सभी ग्रंथकारों ने दिया। मीमांसा दर्शन के ऊपर सबर स्वामी ने भाष्य किया, उन्होंने तो दिया ही। ठीक है। और आप लोग ये देख सकते हैं कि वेदांत दर्शन के ऊपर जिन जी आचार्यों ने, पंडितों ने भाष्य किया, उन सभी ने किसी न किसी सूत्रों के भाष्यों में ब्राह्मण ग्रंथ के उद्धरण को श्रुति रूप से उद्धृत किया। और श्रुति तो वेद ही होते हैं, क्योंकि वो ऋषियों ने ध्यान में सुना, इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों को तो, ब्राह्मण जब वेद नहीं है तो ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति कैसे कहा जाए? ठीक है ना। तो मैं अभी निरुक्त से दिखाता हूँ। ठीक है, निरुक्त 2-3 आप लोग देखिए, ये यहाँ ये लिखा है, यस्मत् परं न परमस्ति किंचिद अस्मान् नान्यो न ज्ञायस्ति किंचित वृक्ष इवो स्तब्धो दीपि तिष्ठति एकः सनेदं पूर्णं पुरुषं सर्वम् इति अपि निगमो भवति। यास्काचार्यों ने इसको निगम रूप से उद्धृत किया। तो निगम तो वेद ही होते हैं, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा था। तब जब यास्काचार्यों ने ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों को, ये वाक्य श्वेता उपनिषद में आप लोग देख सकते हैं, तो चारों मंत्र संहिता में ये वाक्य आप लोग नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यास्काचार्यों ने तो भी ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों को निगम या वेद रूप से उद्धृत किया। तो ब्राह्मण वेद होते हैं, ये कैसे, ये क्यों न माना जाए? पुलकित जी नमस्कार। ओम। स्वामी जी, आप इसको निगम को उस समय की परिस्थिति में क्या कहा जाता था, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे निगम के बारे में? देखिए, निगम वेद के पर्यायवाची शब्द है और स्वामी दयानंद जी ने ऐसा कहा ऋग्वेदारी भाष्य भूमिका में कि निगम वेद श्रुति मंत्रों आदि पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। मैं दिखाता हूँ। ये जो है, ये है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसका अंग्रेजी अनुवाद भाई परमानंद जो आर्य समाजी थे
उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है। तो हाँ, हाँ, एक मिनट। हम्म, हम्म, देखिए, यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, मैं अंग्रेजी अनुवाद से दिखाता हूँ और आप बोले कि मैं मूल हिंदी से भी दिखा दूंगा। In the following quotations from the Ashtadhyayi, the treatise on grammar, the terms mantra, chandas and nigama are used and synonyms. मंत्र घोष ये अष्टाध्यायी 2-4-80 में है। छंदसी लोंग लोंग लिट ये अष्टाध्यायी 3-4-6 में है। और वह सपूर्वस्य निगमे ये अष्टाध्यायी 6-4-9 में है। यहाँ ऐसा उन्होंने कहा अंग्रेजी अनुवाद में ये है, thus when the words mantra, chandas and nigama are proved as synonyms, the statement of a person who creates difference without a distinction is not acceptable. तो आप लोग देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मत में निगम, मंत्र, छंद ये सब समर्थक है, पर्यायवाची है। ठीक है। तो मैं हिंदी से भी दिखाता हूँ। ठीक है। तो आप लोग को पुलकित जी आप बोले, मैं लोड करता हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, आप कुछ कहें, बीच में मैं लोड करता हूँ पीडीएफ से। आप माइक बंद करेंगे तब दूसरे बोल पाएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा सोनल जी। आप माइक बंद करें तो पुलकित जी बोलें। यहाँ पर एक नई चीज शुरू हो जाती है। अब इस निगम को देखना होगा कि उस समय के साहित्य में जब निरुक्त निघंटु थे, महाभारत से समय पहले की बात है, तो उस समय इसका अर्थ किस प्रयोग में लिया जा रहा था, किस प्रयोजन में लिया जा रहा था। जैसे बहुत सारे सुनते हैं आगम निगम ऐसा करके, तो इनका भाव किस चीज से लिया जा रहा था। जैसे आगम को भी लोग वेद कह देते हैं। तो मेरे को जितना पता था, मैं तो इतना ही समझता था कि ये दोनों कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ पर्यायवाची हैं, कि कुछ कहना चाह रहे हो उसके अंतर्गत ऐसी कई सारी चीजें आ सकती हैं। तो उसके अंदर मंत्र भी आ जाए, ब्राह्मण भी आ जाए, और भी चीजें आ जाए, ऐसा मैं मान रहा था। लेकिन जैसा आपने दिखाया, तो ये तो स्वामी जी ही थोड़ा क्लियर करेंगे कि इसको पर्यायवाची बोला जाए कि नहीं बोला जाए। हाँ जी, ईशापुत्र भैया जी आप बोल रहे हैं। आगम और निगम तो जैन ग्रंथों में भी आते हैं, बौद्ध ग्रंथों में भी आते हैं। तो वहाँ क्या आगम और निगम को वेद मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। वो किसको टारगेट करके कह रहे हैं ये अपन को समझना जरूरी है। ओम। हाँ, मुझे लगता है अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। आदरणीय सौनक जी, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप जो भी कह रहे हैं हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। ये प्रेजेंटेशन नहीं भी देंगे तो भी हम विश्वास कर रहे हैं। इसकी स्थिति तो तब बने जब हम कहें कि कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि आप जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है, तो आप उसका प्रमाण प्रस्तुत करें। यहाँ ऐसी बात ही नहीं। हमने कहा ना, हम लोग यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करते, विवाद नहीं करते, संवाद करते हैं। तो संवाद में इनकी बहुत आवश्यकता नहीं होती। यदि कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो अच्छी बात है, आप उसको रखते हैं तो अधिक प्रामाणिकता आती है, ये बात ठीक है। पुलकित भैया का प्रश्न है तो उनके लिए ये नई बात आ गई कि एक निगम, ये ठीक है, बोले आगम निगम पुराण बखाना,
तो वहां उन्होंने कहा आगम निगम पुराण, तो स्वाभाविक है तीनों को संभवतः अलग मान रहे होंगे, कोई सबको एक भी मान सकता है। तो ये बातें तो होती हैं। मेरा अपना विचार है, मैं कह रहा हूं, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि हम हर बात के लिए कोई सूत्र प्रमाण खोजकर नहीं लाते। जो भी थोड़ा सा स्वाध्याय हमारा हो पाया है वैदिक साहित्य का, उसके आधार पर हमारी कुछ अवधारणाएं बनी हैं। तो जो भरोसा कर सके वो माने कि कहीं ना कहीं प्रामाणिक ग्रंथों का स्वाध्याय करके ही हमारा विचार बना है। हम कह देते हैं भैया आप सहमत हो तो ठीक है, असहमत होने का आपको अधिकार है, हम किसी विवाद में नहीं पड़ते। तो पुलकित भैया के लिए हम बता दें कि जैसा कि आप थोड़ा देर में संभवतः जुड़े हैं, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात पूरी, हमारी बात भी आप सुन पाए हैं या नहीं, या कैसा रहा। तो एक तो ये मानने की मुख्य अवधारणा एक है वैदिक साहित्य की, इसको नकारा नहीं जा सकता। वेद कक्षा में प्रारंभ में भी हमने आपको बताया था कि एक है वैदिक साहित्य, वैदिक भाषा अलग है और लौकिक संस्कृत भाषा अलग है। तो लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य ये तो स्पष्ट अंतर है। सबसे मुख्य बात तो आपको ये जानना है कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दो अलग अलग बातें हैं। लौकिक साहित्य लौकिक संस्कृत की तुलना में वैदिक भाषा में रचा गया संपूर्ण साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है, और उसकी प्रामाणिकता लौकिक साहित्य की तुलना में अधिक है। इसमें मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वैदिक साहित्य में वेद या कह लीजिए मंत्र संहिता, कहें वेद मंत्र संहिता, उनके व्याख्यान स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ मुख्य रूप से आते हैं, वैदिक साहित्य का अंग है। इसलिए इन सबका पूरा सम्मान है, सर्वोच्च है। अब ये बात कही गई कि इसका विस्तार बहुत आगे से कहा गया कि अब वो 1131 शाखाएं, अब 1131 शाखाओं के नाम तक कहीं नहीं है, उनका प्रकाशन किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम तो चाहते हैं वेद की सभी शाखाओं का प्रकाशन हो, हमारे घर में नहीं तो कम से कम बड़े बड़े पुस्तकालयों में तो उपलब्ध हो, परंतु वो कहीं है ही नहीं। वैदिक साहित्य जो कुछ थोड़ा बहुत प्रकाशित किया वो आर्य समाज ने किया, इसीलिए हम आर्य समाज के आभारी हैं। यद्यपि आर्य समाज की सभी बातों से हम सहमत नहीं हैं, फिर भी हम इसलिए आर्य समाज के आभारी हैं कि उन्होंने वैदिक साहित्य का सुंदर प्रकाशन और प्रचार प्रसार किया। कहीं कहीं हम उनके अर्थ से भाष्य से भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन वेद का प्रचार किया है, इसलिए हम आभारी हैं। हमने गायत्री परिवार को भी माना, जैसा भी अर्थ किया, कम से कम वेद के मंत्र तो प्रकाशित करके दिए, अर्थ जैसा भी है, उसे कोई अर्थ कहे अनर्थ कहे कुछ भी कहे, लेकिन कम से कम वेद का प्रकाशन तो किया। तो ये वैदिक साहित्य जो है, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, इसका महत्व लौकिक से अधिक है। और ये वैदिक साहित्य पूरा का पूरा यूं कह लीजिए कि महाभारत से पूर्व का तो है ही, तो महाभारत से पूर्व महाभारत के पश्चात, इसको कभी कभी मैं कह देता हूं आप लोगों से कि कलयुगी साहित्य है। तो इसकी भाषा कलयुगी है, कलयुगी अर्थात महाभारत के पश्चात। तो महाभारत के पूर्व का जो साहित्य है, महाभारत के पूर्व के समय को ही वैदिक काल कहा जाता है। तो वो वैदिक काल का साहित्य सारा का सारा हमारा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद मंत्र संहिता, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, इनका सबका सम्मान है। इनके सबके बीच कुछ अंतर है, वो भी हमने आपको वेद कक्षाओं में बताया है। सबका प्रकाशन हो, उपलब्ध हो, पढ़ा जाए तो अच्छी बात है। शौनक जी से छोटा सा निवेदन अभी मुझे ध्यान आया कि जैसे मंत्र संहिताएं तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है मंत्र दृष्ट है तो हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मैंने कहा ना हम लोग शास्त्रार्थ नहीं करते, विचार देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के एक तो लेखक उपलब्ध हैं, शतपथ ब्राह्मण के लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य जी, उनके ग्रंथों में भी ये ऋषि उनसे ऋषि मिले, इस तरह सम्मेलन हुआ, ये संवाद हुआ, ये वार्ता हुई, इस तरह के बहुत से प्रकरण आते हैं। तो जब ऐतिहासिक प्रकरण आ रहे हैं तो स्वाभाविक है याज्ञवल्क्य जी या जिन ऋषियों के नाम आ रहे हैं उनसे पहले तो वो ग्रंथ नहीं थे। एक तो उन ग्रंथों का नाम ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद नहीं है। संहिताओं में तो सीधे सीधे नाम वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो भी है तो है। ब्राह्मण ग्रंथों के नाम ब्राह्मण है, ब्राह्मण से पहले उसका कोई नाम था जो पुलकित जी कह रहे हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। किसी ने शोध किया होगा तो वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं।
शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण आदि आदि ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से ये पुस्तकें हमें मिल रही हैं। इन सभी पुस्तकों को लेखकों के नाम मिल रहे हैं। इन पुस्तकों में अनेक और लोगों के नाम और घटनाएं मिल रही हैं। तो स्वाभाविक है मंत्र संहिता में तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो मंत्र संहिता पूर्व है, प्राचीन है, ये तो वैसे भी माना जा रहा है। इन सब प्रमाणों पर मतभेद हो तो भी माना जा रहा है। तो मंत्र संहिता का महत्व, प्रामाणिकता कुछ अधिक हो जाती है, इसलिए मैंने कहा वो सब सहमत हो जाएंगे। और शेष जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है उसको श्रुति और निगम कहा जाता है, जो पुलकित जी का मूल प्रस्ताव मुझे ध्यान आ गया कहीं छूट ना जाए। तो श्रुति का अर्थ है ये गुरु शिष्य परंपरा में सुनते हुए आए हैं, आज तक ये श्रुति परंपरा चली आ रही है। श्रुति का ये अर्थ भी कुछ लोग करना चाहते हैं कि ऋषियों ने कहीं आकाशवाणी जैसा कुछ दिव्य वाणी में सुन लिया होगा, वो जाने, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन श्रुति परंपरा है, ये संपूर्ण वैदिक साहित्य लोगों ने गुरु से सुनकर कंठस्थ किया और उसे अपने शिष्य को सुनाकर कंठस्थ कराया। ये श्रुति परंपरा आज तक चली आ रही है संपूर्ण वैदिक साहित्य की। क्योंकि प्राचीन काल में लेखन पुस्तकों आदि की सुविधा नहीं थी, तो उसको श्रुति परंपरा से हमने सुरक्षित रखा। ये बहुत बड़ी बात है और उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, और संपूर्ण वैदिक साहित्य को यदि निगम भी कहा जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक और हमारे पत्रकार मित्र आचार्य ब्राह्मण भी हैं, तो उन्होंने भी ऐसे कुछ आपस की बातचीत में उन्होंने अब हमारे मित्र हैं तो मित्रों उन्होंने कहा भाई हम सब लोग निगम हैं। वो मिश्र हैं, कोई शुक्ल है, कोई क्या है, उन्होंने कहा भाई हम सब लोग निगम हैं, कि भाई हम सब लोग इस वेद को निगम को मानते हैं, तो हम सब निगम हैं। तो ये वेद आदि जो श्रुति साहित्य है, मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, इन सबको श्रुति भी कहेंगे, निगम भी कहेंगे, इन सबको मिलाकर निगम कहेंगे, इन सबको मिलाकर श्रुति कहेंगे। तो इसमें कहीं कोई मतभेद की समस्या नहीं है। बात सब केवल इतनी है कि मंत्र संहिता में किसी अन्य साहित्य का तो कोई उल्लेख नहीं मिला, और मंत्र संहिता में कहीं कोई व्यक्तिगत इतिहास घटनाक्रम किसी लेखक का नाम नहीं मिला। तो उस रूप में भी उसका एक प्राचीनता स्थापित हुई और पूरा विश्व मानता भी है, उसमें कोई विवाद भी नहीं है। हम भी मानते हैं और अन्य लोग भी मानते हैं। अन्य पुस्तकें बाद में लेखकों के नाम से भी हैं। तो हाँ, सौनक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही अभी कि आरण्यक उपनिषद ग्रंथ कुछ तो मंत्र भाग से भी हैं और कुछ ब्राह्मण भाग से अन्य रूपों में हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जो ईशोपनिषद है यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, ये बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये जो मंत्र संहिता है उसमें यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही तो ईशोपनिषद कहलाता है। तो वेद का अंतिम अध्याय और पहला उपनिषद गीता प्रेस ने भी प्रकाशित किया है। उन्होंने यही लिखा है, एक भूमिका में कह लीजिए कि मंत्र भाग की रचना होने के कारण इसका विशेष महत्व है। आप सोच लीजिए, ईशोपनिषद का उपनिषदों में पहला स्थान है और अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि वो मंत्र भाग में आता है। मंत्र भाग का होने के कारण उसका विशेष महत्व है। तो जितने भी आरण्यक या उपनिषद ग्रंथ है, ये भी मान लीजिए, एक बहुत अच्छी बात बता दें आप लोगों को, सौनक जी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो विद्वान है, अपने विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि उपनिषदें कितनी है ये भी प्रश्न उठता है। तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा और एक का कहीं उल्लेख कर दिया। तो सर्वमान्य है ये 11 उपनिषदें ही प्राचीन हैं, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा ये है कि उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ हैं ही नहीं। जो मूल असली उपनिषद हैं वो स्वतंत्र ग्रंथ हैं ही नहीं। ये सभी उपनिषद, जैसे ईशोपनिषद जो है, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, वैसे ही अन्य उपनिषद भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों के भाग हैं। वो ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों में आपको मिलेंगे। किसी ब्राह्मण ग्रंथ का आरण्य ग्रंथ के कुछ अध्याय, 5-7 अध्याय जो अध्यात्म विद्या से संबंधित थे, उनको अलग से प्रकाशित कर दिया गया, बोले ये उपनिषद हो गया। तो जो उपनिषद ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों में मिलते हैं या संहिता में, मंत्र संहिता में मिलते हैं, तो उनका विशेष महत्व हो गया। जैसे शिव संकल्प सूक्त को शिव संकल्प उपनिषद भी कहते हैं, तो शिव संकल्प उपनिषद भी यजुर्वेद में मंत्र संहिता में हो गया, ईशोपनिषद भी यजुर्वेद मंत्र संहिता में हो गया।
तो उपनिषद वही मान्य है जो मंत्र संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथों में या आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं। अलग से उपनिषद जो लोगों ने लिख दिए, अकबर को प्रसन्न करने के लिए किसी ने अल्लोपनिषद लिख दिया, किसी ने किसी देवी की स्तुति में देवी उपनिषद लिख मारा, किसी ने कोई उपनिषद लिख दिया। जैसा मैं कहता हूं, एक गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा ने एक प्रज्ञा उपनिषद लिख मारा, तो आज भी कोई लिख डाले। इस तरह से 250 उपनिषदों का संपादन एक सज्जन ने किया था रायबरेली में, मुझे मिले 250 उपनिषदों का संपादन उन्होंने कर दिया। श्री राम शर्मा ने 108 उपनिषद प्रकाशित किए, उन्होंने 250 उपनिषदों का संपादन कर दिया। पता नहीं वो प्रकाशित हो पाया कि नहीं, जब मिले थे तब प्रकाशित नहीं हुआ था, संपादन कर डाला था उन्होंने। तो स्वाभाविक है ये सभी उपनिषदें अमान्य है। मान्य केवल वो उपनिषद हैं जो मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं। केवल वे ही उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतर्गत हैं और श्रुति परंपरा में हैं। उनको हम श्रुति और निगम कह सकते हैं। ये अन्य उपनिषद, ये अल्लोपनिषद और देवी उपनिषद, रामोपनिषद और श्यामोपनिषद, इनको हम उपनिषद नहीं मानते, क्योंकि वे ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों के भाग नहीं हैं। मंत्र संहिता, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों के जो भाग हैं, केवल उन्हीं उपनिषदों को हम उपनिषद मानते हैं। उनको हम श्रुति और निगम कहते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, अन्य को नहीं। ये भी ध्यान रखें, 250 उपनिषद हम नहीं मानते, 108 उपनिषद हम नहीं मानते। हम केवल उतने ही उपनिषद मानेंगे जो संहिता, ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों में मिले। वो 10 है या 11, इस पर मतभेद हो सकते हैं, इससे अधिक तो नहीं है। तो ये भी एक उपयोगी जानकारी आपके लिए हो गई। तो ये सारे वैदिक साहित्य को मिलाकर श्रुति और निगम कहते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मंत्र संहिता का विशेष महत्व है, बात केवल इतनी है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सौनक जी और आप सभी लोग इस पर विचार कीजिएगा कि मंत्र संहिता, जैसा कि मैं कह रहा हूं, प्राचीन है और थोड़ा अधिक महत्व है उसका। यदि मंत्र संहिता और ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद या अन्य किसी ग्रंथ में कोई बात विरोधाभासी दिखे, किसी विचार में अंतर दिखे, तो हम किसको प्रमाण मानेंगे? हम लोग वेद को प्रमाण मानते हैं, मंत्र संहिता भी वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद है, उपनिषद भी वेद है, अन्य भी वेद है। यदि हम इन सबको वेद मान लेते हैं और यदि किसी विचार में कहीं कोई मतभेद, कोई विरोध, अंतर दिखेगा, तो फिर हम किसे प्रमाण मानेंगे? हम लोगों की यह धारणा है कि ऐसी परिस्थिति में हम मंत्र संहिता को प्रमाण मानेंगे, यद्यप हम सम्मान उसका भी करेंगे, सम्मान हम पुराणों का भी करते हैं। हमने यार समाजियों से कहा कि भैया जी, आप बिना पुराणों का उपयोग किए प्राचीन भारत का इतिहास लिख के दिखा दो। एक भी यार समाजी विद्वान ने यदि प्राचीन भारत का इतिहास लिखा हो बिना पुराणों का उपयोग किए हुए, तो आप हमें बता दो। वो संभव नहीं है। पुराणों का भी अपना महत्व है, लेकिन हाँ ये सच है, कुछ लोग ब्राह्मण तक ठीक था, उपनिषद तक भी ठीक है, लेकिन अब वो कह लेते हैं कि इतिहास पुराणम वेदानाम पंचमम वेदम। अब ये सूत्र भी कहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता, जहां भी है होगा। तो अब यदि इतिहास पुराण को 5वां वेद एक सम्मान से कह देना कि भाई संसार में 7 आश्चर्य हैं, लोग कह देते हैं भाई ये तो 8वां आश्चर्य है, किसी को एक महत्व देने के लिए भाई 7 आश्चर्य हैं, बोले ये 8वां आश्चर्य है भाई, ये तो आज तो आपने 8वां आश्चर्य कर दिया। तो वो एक लोकोक्त मुहावरे में कहना एक बात है, परंतु ये कह देना इतिहास पुराण का महत्व बताने के लिए यदि किसी ने कहा कि भाई इसको भी वेद की तरह सम्मान दिया जाए, जैसे वाल्मीकि रामायण की भूमिका में संभवतः गीता प्रश्न में लिखा है कि इसको लोग इसकी वेदतुल्य प्रतिष्ठा है, इसको लोग मंत्रवत आदर देते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। वेदतुल्य प्रतिष्ठा है, बिल्कुल है, वेद के समान उसका भी सम्मान है, परंतु वो वेद का भाग नहीं। अब ये कहे कि इतिहास पुराण 5वां वेद है, तो अब तो बात और विस्तार हो गई, सारे पुराण भी वेद में आ गए। अब वो कहां सूत्र में कहा गया है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां भी कहा गया है, क्या इतिहास और सारे पुराणों को वेद का भाग माना जा सकता है? नहीं। इस पर एक छोटी सी बात कह दें कि जैसे महाभारत लिखा गया इतिहास का एक प्रमुख ग्रंथ है, और बाद में महाभारत से प्रेरित होकर महाभारत की प्रेरणा से, ऐसा मेरा मत है, हो सकता है कोई सहमत ना हो, विभिन्न पुराणों की रचना हुई, क्रमशः अनेक पुराण लिखे गए। कुछ पुराणों का रचना काल भी मिलता है
कि उस राजा के समय में ये पुराण लिखा गया, तो उससे उसका रचनाकाल भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन है सब महाभारत के बाद का, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाभारत मूल प्रेरणा थी। महाभारत की प्रेरणा से महाभारत के इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए अनेक पुराण लिखे गए। तो क्या सारे पुराणों को महाभारत का भाग मान लिया जाए? नहीं, महाभारत की प्रेरणा से लिखा गया पुराण है, इसलिए पुराण का भी महत्व है, महाभारत का महत्व है, लेकिन उसे महाभारत का भाग नहीं माना जाना चाहिए। राम की कथा रामचरित बहुतों ने लिखा है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसका जो मूल महत्व है, रामचरित लिखने वाले सभी काव्यों को हम रामायण के जैसा उसका रामायण का भाग या रामायण के समान महत्व नहीं दे सकते। तो थोड़ा सा इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि संहिता का विशेष महत्व है। एक उसका एक सीमित आकार है कि भाई इतने मंत्र, एक पुस्तक के रूप में हमने चारों मंत्र संहिताएं प्रकाशित की हैं कि भैया वेद भगवान घर में रखो, कम से कम नमन ही करो, घर में वेद है ये तो दिखे। तो उस रूप में वेद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें तो संहिता ही अपने आप में पर्याप्त आकार है। और उसको भी जैसा कि हमने आपसे कहा कि लघु वेद के रूप में, छोटे रूप में प्रयास किया कि घर घर जम जम तक वेद पहुंचे कैसे। ये विवाद उठाने से अच्छा है कि वेद का प्रचार कैसे हो, इस पर विचार करें। और ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व है, उनका प्रकाशन होना ही चाहिए, इस पर विचार करें। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रकाशन कैसे हो, लोगों तक पहुंचे कैसे, न कि इसके है कि वो मंत्र का भाग है कि मंत्र के समान है कि वो वेद है कि नहीं है। ये सब पर तो लोग चर्चा करते रहेंगे, मुख्य बात है उसका प्रकाशन करके घर घर पहुंचाइए, तो लोग पढ़कर अपने आप समझ लेंगे कि क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ लोगों ने देखे ही नहीं, हम भी बहुत थोड़े से देख पाए, मिले ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं हो रहे, क्या करें। तो इन विषयों पर हम लोग सकारात्मक रूप से सोचे, जैसा कि स्पष्ट कर दिया, हम लोग वैदिक हैं, किसी संस्था व्यक्ति से बंधे नहीं हैं, हम आप मिलकर प्रयास करें। हम एक बात कहते हैं, वेद को मानने वाले सभी वैदिक हैं, सभी अपने हैं, अन्य विषयों में मतभेद हो सकते हैं, आइए हम आप मिलकर वेद का प्रचार करने का प्रयास करें, यही हमारा निवेदन है। ओम। स्वामी शरण जी, मैंने आपकी वक्तव्य सुनी तो मैं आप एक सवाल उठाया कि शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार तो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, तो इसीलिए वो वेद नहीं है। तो आप देखें कि शतपथ ब्राह्मण या दूसरे कोई ब्राह्मण के कोई रचनाकार है, ये मौत तो कहीं भी लिखा नहीं है। जैसे व्यासदेव को महाभारत की रचनाकार कहा जाता है, शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार ये है या दूसरे कौन व्यक्ति है, ऐसा कोई आर्ष ग्रंथ में नहीं है। ठीक है। और एक बात आपने कही कि ब्राह्मणों में तो इतिहास है, तो ये तो उन लोगों के पहले का नहीं हो सकते, उन लोगों के बाद में ही बता हो सकते। तो आप देखें कि मनुस्मृति में 1297 या आसपास में लिखा गया है कि अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ वेदों में ही हम लोग पा सकते हैं। ठीक है। और मीमांसा दर्शन में ये स्पष्ट कर दिया कि वेदों में जो कुछ है, जो कुछ नाम है, वो सब व्यक्ति का नाम नहीं। तो इसीलिए वेदों में जो याज्ञवल्क्य इत्यादि जो नाम है वो व्यक्ति का नाम नहीं, ये ही मानना पड़ेगा मीमांसा दर्शन के अनुसार। और वेदांत दर्शन 1.3.30 में जो कहा गया है कि हर कल्प में सेम ही घटना होते हैं, सेम ही ऋषियों ने पैदा होते हैं, तो इसीलिए ये इसको अनित्य नहीं माना जा सकता है। और एक बात आपने कही कि ब्राह्मण ग्रंथ ने तो बहुत से सारे ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ये ठीक है। पर आप लोग चौखंबा प्रकाशन से खरीद सकते हैं, वहां से तो लगभग सभी ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं।
और बंगाली में रामकृष्ण मिशन से मंत्र ब्राह्मण आदि सभी को मिलकर 60 खंडों में वेद के प्रकाशन हो रहा है। अभी 48 खंड प्रकाशित हो चुका। यहाँ मूल मंत्र और सरल अनुवाद को दिया जाता है। ठीक है, नमस्ते जी। आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी, बहुत उत्साहवर्धक जानकारी दी। सापुत्र जी आप बोलिएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उत्साहवर्धक बहुत उपयोगी जानकारी दी कि क्या चौखंबा प्रकाशन से ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाशित हैं, कितने ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाशित हैं। खैर ये आप बता सके तो बताइएगा, अन्यथा पुलकित जी खोज लेंगे। ये बच्चे तो इतना तो है कि अब सब कुछ खोज खाज लेते हैं, वो समस्या नहीं रही। तो चौखंबा प्रकाशन की पुस्तक सूची देख लेना बेटा कि इसमें क्या इन्होंने कितने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रकाशन कर दिया है, और यदि उपलब्ध हो गए हैं तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आरण्यक ग्रंथ क्या और कहीं से प्रकाशित हुए हों तो ये भी खोजना है। और जैसा कि आपने कहा रामकृष्ण मिशन यदि ये कार्य कर रहा है कि मंत्र ब्राह्मण सहित वो वैदिक साहित्य का व्यवस्थित प्रकाशन कर रहा है, तो उनको हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। बस हमें इसी की आवश्यकता, यूं समझिए हम यही कहना चाहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मतभेदों पर विवाद करने के स्थान पर हम सारे वैदिक लोग मिल करके वेद के प्रकाशन, प्रचार, प्रसार, स्वाध्याय पर ध्यान दें। हम भाष्यों पर भी विवाद नहीं कर रहे, जिसका जो भी जैसा भाष्य है। यदि गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा का भाष्य भी पढ़ लें तो भी बड़ी बात है। भाई लोगों ने वेद दूर से देखा तो है गुरु जी का, लेकिन पलट के पढ़ा एक पृष्ठ भी नहीं है गायत्री परिवार वालों ने। और समाज वालों की स्थिति भी अब यही हो गई कि वो सत्यार्थ प्रकाश से आगे कुछ जानते ही पढ़ते नहीं। तो मुख्य बात यह है कि वेद जो भी है, जहां है, जैसा है, मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद चारों भागों का व्यवस्थित प्रकाशन हो, लोगों को सुलभ हो, यह प्रयास किया जाए। और ठीक है, मंत्र भाग की थोड़ी सी महत्ता स्वीकार करने में तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है कि भैया पहला तो मंत्र संहिता है ही, भैया मंत्र से ही प्रारंभ करो, घर में छोटे छोटे थोड़े थोड़े मंत्र पहुंचाना प्रारंभ करो, और हो सके तो ये ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद भी पहुंचाना प्रारंभ करो। ये प्रयास होना चाहिए। ये प्रकाशन की जानकारी देकर आपने बहुत अच्छा बताया, यही हमको जानकारी नहीं थी। एक तो हाँ, दूसरी बात सैद्धांतिक जानकारी आपने दी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी कि आपने कहां से सूत्र कोट किया, संदर्भ कहां से दिया, वो भले ही भूल गया, मैं उसको नहीं कहना। हमने कहा ना आपकी बात को ही मैंने प्रमाण माना, किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है मुझे, मैं तो आपको ही प्रमाण मान रहा हूं। यदि कहीं ये लिखा है, कहीं लिखा है, मैं कह रहा हूं, और आप सब लोग कह सकते हैं जो परंपरा के लोग हैं और समाज के पहले की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, यदि आप सब इस बात को मानते हैं तो मैं भी मानता हूं, मैं आपके साथ हूं कि ब्राह्मण सहित यदि ये सारे वैदिक साहित्य में आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी कथित नाम जैसा कोई शब्द आया है याज्ञवल्क्य या कोई और इस प्रकार का, तो उनको आप व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते, उनका आप शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे, उन्हें गुणवाचक मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यही तो वैदिक साहित्य का अर्थ करने की मूल प्रणाली है। हम यही तो सबको सिखा रहे हैं कि धातु अर्थ करो, उसका मूल अर्थ समझो, ऐसे लेकर के मत भागो। यदि ये मान्यता ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में भी है तो ब्राह्मण ग्रंथ निश्चित रूप से वेद का भाग है, मुझे ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि हमने थोड़ा बहुत जो जाना समझा, मैं नहीं कहता कि मैं कोई पूर्ण विद्वान हूं, तो मैं सर्वोच्च विद्वान हूं, जो कुछ थोड़ा बहुत हमने जाना समझा, ऐसा मेरी जानकारी में आया कि ब्राह्मण ग्रंथों में मतलब लेखक और व्यक्ति और आज उनकी भूमिका आदि वो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी पुस्तकें मेरे देखने में आई, हो सकता है वो उतनी अच्छी ना हो, ये तो संभव है ना। तो यदि इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों का उत्तम प्रकाशन हो जाए और उनमें आए हुए ऐसे इन सभी शब्दों का हम बिल्कुल धातुज अर्थ है उसका वास्तविक गुणवाचक अर्थ करें, उनको व्यक्तिवाचक न माने,
तो कोई समस्या नहीं, फिर वो वास्तव में वेद का भाग हो ही जाएंगे। फिर मंत्र संहिता और ब्राह्मण में फिर क्या अंतर रह गया? मुख्य अंतर यही था कि मंत्र संहिता तो बिल्कुल कह सकते हैं सार्वकालिक सत्य का वर्णन करता है। जी हाँ, ये मैं बताता रहता हूं कि मंत्र संहिता में सार्वकालिक सत्य का वर्णन है। उसमें ऐसा नहीं होता कि ऐसा हुआ था और ऐसा अब, तो उसमें सार्वकालिक सत्य का वर्णन है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी हुआ था और अब नहीं होगा मंत्र संहिता में। जबकि ब्राह्मण संहिता, आरण्यक उपनिषद आदि में, उपनिषद भी हमारे पास हैं, मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, तो उसमें कहीं ना कहीं आता है ये व्यक्ति यहाँ से गया, उनसे मिला, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये उत्तर दिया। तो उपनिषदों में तो इस तरह की बातें मिल रही हैं। अब उनकी भी व्याख्या यदि इस तरह की जाए कि उन व्यक्तियों को कैसे क्या किया गया मुझे नहीं पता। यदि ऐसा कोई पुस्तक, कोई प्रकाशन हो, पीडीएफ भी हो, तो पुलकित जी उसको देखें, अच्छी बात है। इस प्रयास की हम सराहना करेंगे, ये होना चाहिए। तो मैं समझता हूं बहुत उपयोगी चर्चा रही सौनक जी के साथ, और संभवतः सौनक जी को भी अच्छा लगा होगा हम लोगों के साथ जुड़ करके। ये मेरे कहने का आशय ये ना समझे कि मैं चर्चा को समापन दे रहा हूं, मैं अपनी भावना दे रहा हूं कि आप सब लोगों ने जो उत्तम चर्चा की मुझे अच्छा लगा। पुलकित जी ने भी कह सकते हैं हमारे भरोसे को रखा, हमारे विश्वास को रखा, बहुत अच्छी बात रखी है। आगे भी जो भी प्रश्न आदि आप लोगों के हों, जब तक चाहे चर्चा कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, और जब चाहेंगे तो आप लोग इसको विराम देंगे। दैनिक अच्छा है, रविवार को विशेष सत्र जैसे आज हुआ ये होता रहेगा, तो एक प्रकार से इसे मध्यांतर मान लें। चाहे तो आप लोग चर्चा जारी रखें। सौनक जी, पुलकित जी, ईसापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे थे तो आप भी कह सकते हैं, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे तो आप भी कह सकते हैं, जो भी सज्जन कुछ कहना चाहें ऋषि बोलिए। ओम ओम खम ब्रह्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का। दादा सोनिक राय चौधरी जी, आपने जो एक चर्चा उठाई ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका की, ये तो स्वामी दयानंद जी का एक ग्रंथ है जो ऋग्वेद की भूमिका के संबंध में है। उससे हटकर के जो एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि अरण्यक आदि जो ग्रंथ हैं, ये हमारे ऋषियों ने वनों में होने वाली अनुभूतियों के ऊपर लिखे। उसके बाद उपनिषद जो है ये वेदों की व्याख्याएं हैं, उसका अर्थ ही होता उपनिषद। आप समीप में आकर के बैठे हैं, है ना। अरण्यक, अरण्य मतलब जंगल, वन, तो जो वनों में ऋषियों की अनुभूतियां हुई वो अरण्य ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो विस्तार पूर्ण दिए गए वेदों के अर्थों का, या जिसको कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में ज्ञान, तो ज्ञान से संबंधित जो हिस्सा आया वो ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो इसमें कहीं कोई भेद नहीं है या इसमें कोई विवाद नहीं है। आपके किसी तर्क से, जैसा स्वामी जी ने भी कहा, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो हम में से कोई असहमति नहीं दे रहा, ना आपसे कोई साक्ष्य पूछना चाह रहा। हम लोगों का विषय मात्र ये है कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है वर्तमान काल में, पिछले कुछ विगत दशकों से, या कह सकते हैं कि 1-1.5 शताब्दी से, जिसके चलते हुए हमारा समाज वेदों से भ्रमित हो रहा है और उसको अलग अलग माध्यमों से वेदों से जोड़ने के बजाय निरंतर भटकाया और गुमराह किया जा रहा है, उसको वापस मार्ग पर लाया जाए ताकि हमारा समाज सही और गलत, भ्रम और सच्चाई, इसको ठीक ठीक समझे। आज की तारीख में यहाँ जुड़ने से पहले, जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि हमारा अपने आप में किसी संगठन से कोई जुड़ाव नहीं है, हम सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र और निरपेक्ष होकर के तमाम सारे ग्रंथों की चर्चा भी करते हैं, और उसमें हमारा मूल जो है वो वेद मंत्रों की चर्चा ही है। उससे हटकर के हम लोगों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है जुड़ाव में। तो मेरा भी आपसे ये विनम्र आग्रह है दादा सोनक राय चौधरी जी कि आप उस दिशा में हम लोगों का मार्गदर्शन करें, जिससे हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वेद का प्रचार प्रसार करते हुए आम जन के सुलभता से वेद मंत्रों का अर्थ भी समझा सकें और उनको हम वेदों के नजदीक लाएं। इसके अंदर तो हम लोगों को निरंतर भटकाने के लिए तमाम हमारे कथावाचक पंडित पुरोहित लोगों को नचाते भी हैं, गवाते भी हैं और उनको गुमराह करते हैं। तो उससे हमको समाज को बचाना भी है ताकि समाज ठीक दिशा में चले,
ठीक बातों को सोचे, ठीक बातों का विचार करे, अनर्गल प्रलापों और वक्तव्यों से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार हरीश जी को। तो हरीश जी, आपने कहा कि उपनिषद आरण्यक आदि वेद से अलग है, पर मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप लोग आज प्रारंभ से थे या नहीं, मीन्स बाद में जुड़े या पहले से ही जुड़े थे। तो मैंने पहले ये प्रमाण दिखाया 2-3 ग्रंथ से कि मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद होते हैं, जो आपस्तंभ स्रोत सूत्र में लिखा था। और आपस्तंभ जी का मत स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उद्धृत किया कुछ अलग स्थानों पर। ठीक है, तो ब्राह्मण मंत्र का व्याख्या है ये तो ठीक है, पर ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्य रचित या ऋषियों ने लिखा, ये मत सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और वेद के प्रचारों के लिए आपने जो कहा तो ठीक है। मेरा मत यह है कि देखिए, चौखंबा से तो वेद का प्रकाशन तो हुआ है, तो मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद लगभग सभी का प्रकाशन हुआ है। तो इसको आप लोग खरीद करें और स्वाध्याय करें, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो मेरा मत यह है कि देखिए, ये वेद सर्वोपरि है, ये सर्वमान्य कथा है। ठीक है, पर वेद पर कौन कौन ग्रंथ वेद है और कौन कौन ग्रंथ वेद नहीं है, इस विषय में आर्य समाज के अनुसारी और हम लोग जो आर्य समाज के अनुसारी नहीं हो, परंपरावादी हो, इन दोनों के बीच में मतभेद और किसी समय मनभेद भी उत्पन्न होता है। तो हम लोग तो जो मानता हूँ उससे समर्थन में आर्ष ग्रंथ से दिखाता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती के मत में तो वात्सायन जी ऋषि ही थे, तो वात्सायन जी न्याय दर्शन के ऊपर जो भाष्य लिखा था, वो भाष्यों में वात्सायन जी ने लिखा कि मंत्र और ब्राह्मण वात्सायन जी ने लिखा कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों दृष्ट है। तो वेद, केवल वेद ही दृष्ट है, बाकी सब ग्रंथ तो रचित है। तो वात्सायन जी ने ये स्पष्ट किया कि ब्राह्मण दृष्ट है, तो जब ये दृष्ट है तो वो वेद ही है ना। ठीक है, और मैंने जो निगम के बारे में जो कही, ये निगम मंत्रों, छंदों आदि सब पर्यायवाची शब्द है, और जो ये नहीं मानते हैं उनके मत आदरणीय नहीं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिख दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती का वाक्य आपके लिए मान्य हो तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। नमस्कार। जी महोदय, मुख्य बात तो यही है कि स्वामी दयानंद नहीं, हमारे लिए वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति हो। सिद्धांत हमारा ये है कि वेद वाक्यम प्रमाणम हम मानते हैं, किसी भी व्यक्ति को अंततः प्रमाण नहीं मानते। प्रत्येक व्यक्ति से कुछ सीखते हैं, आपसे भी सीख रहे हैं, दयानंद से भी सीखा, शंकराचार्य से भी सीखा, हमने कहा उबट महिदल साइड को भी हमने पढ़ा, हमने श्री राम शर्मा से भी सीखा। हमें किसी से सीखने में आपत्ति नहीं है, परंतु प्रमाण हम केवल और केवल वेद को मानते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं मानते। तो वो सिद्धांत हमारा है। तो दयानंद ने क्या लिखा है वो अपना और समाजी जाने। दयानंद की हर बात हमारे लिए ब्रह्मवाक्य नहीं। हम उनकी इन सेवाओं का सम्मान करते हैं कि उन्होंने वेद का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया। उनके अर्थों से भी हमारी असहमति हो सकती है, भाषा से असहमति हो सकती है, लेकिन वेद प्रचार की भावना का सम्मान करते हैं। बस इतना मान लीजिए। ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। सबको धन्यवाद अपने अपने मत रखने के लिए।
जैसा कि मैंने वेद मंत्र का पहले सबसे शुरू में ही उदाहरण दे दिया कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। तो वेद खुद कह रहा है कि जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद है ये परमात्मा से आए हुए हैं, लेकिन वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ब्राह्मण ग्रंथ परमात्मा की तरफ से आए हैं, आरण्यक ग्रंथ आए हैं या उपनिषद आए हैं। तो यदि वो परमात्मा की तरफ से होते तो उनका वर्णन वेदों में अवश्य होता, लेकिन नहीं आया। और जहाँ तक बात है आपस्तम्भ इत्यादि का, तो मैंने धर्म सूत्र वगैरह पढ़े हैं, आपस्तम्भ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र। यहाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें वेद विरुद्ध हैं, जैसे एक कि मिनट ईशापुत्र जी, आपकी बात मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, कृपया कुछ स्पष्ट करें। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वेदों में अंतः साक्ष्य है वेद का कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये वेद जो हैं परमात्मा की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ये भी परमात्मा की तरफ से आए हैं। तो हमको केवल ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का ही पता है कि वो वेदों परमात्मा की तरफ से आए हैं। और जहाँ तक बात रही आपस्तम्भ इत्यादि की, तो आपस्तम्भ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, है ना, ये जितने भी धर्म सूत्र हैं और गृह सूत्र हैं, इसमें बहुत सी बातें वेद विरुद्ध हैं और जो सज्जनों के आचार से भी विरुद्ध है। जैसे कि मांस भक्षण, सारे धर्म सूत्रों में मांस भक्षण का वर्णन है। इसी प्रकार से कई धर्म सूत्रों में ये भी लिखा है कि स्त्रियों का विवाह बहुत जल्दी कर दो, नहीं तो नरक जाओगे। आवाज फिर से लो हो गया। ईशापुत्र जी, फिर से नहीं, हम तो ईसा पुत्र जी की बात सुन पा रहे हैं। देखिए, ईसा पुत्र जी की बात हम पूरी तरह सुन पा रहे हैं। ये किसी और को समस्या है तो हो सकता है वहां समस्या हो आपकी तरफ, क्योंकि ईसा पुत्र जी की बात हमें बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, हमको सुनने में कोई समस्या नहीं आ रही है। तो कुछ समस्या आपकी अपनी तरफ होगी, इसमें ईसा पुत्र जी की ओर से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्पष्ट सुन पा रहे हैं। ये हम स्पष्ट कर दें। तो थोड़ी सी बात में मैं कहना चाहूँगा कि सौनक जी, आप वेद मंत्रों से प्रमाण दीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद जो है ये परमात्मा की तरफ से आए हैं। देखिए, आप ये कहा कि वेद मंत्र से प्रमाण देना है, तो आपको ये तो पहले प्रमाण करना होगा कि केवल आप ये जो 4 संहिता है, ये केवल 4 संहिता ही वेद है। इस 4 को छोड़कर कोई भी वेद नहीं है, ये तो आपको प्रमाण करना होगा ना। केवल आपको कहने से तो प्रमाण नहीं हो जाएगा कि ये 4 ही वेद है। वेद 4 है मगर केवल 4 संहिता ही वेद है, ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि पतंजलि जी ने लिखा कि वेद के 11-31 संहिताएं हैं, 11-31 शाखाएं हैं। वो सभी शाखा में तो संहिता ब्राह्मण आदि थे ना। तो केवल 4 ऋग्वेद क्या होते हैं? ऋग्वेद जो ऋग संहिता और ब्राह्मण को मिलकर होते हैं। सामवेद भी ऐसे ही बनता है। केवल एक ही संहिता वेद है, ये बात तो नहीं लिखा है। अपने जो दावा करते हैं कि केवल एक संहिता ही वेद है, आप कृपया दिखाइए कि यहाँ ये बात कौन आर्ष ग्रंथ में लिखा है। तो आप दिखा दीजिए, उसके बाद मैं संहिता से दिखा दूंगा कि इस यहाँ ब्राह्मण की बात आया था या नहीं था। ओम। मैं आपको शुरू में ही प्रमाण दिया हूँ कि वेद मंत्र में आया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। तो वेद मंत्र खुद अंतर साक्षी दे रहा है कि जो वेद मंत्र हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये ही परमात्मा की तरफ से आए हैं। तो स्पष्ट तो हो गया ना।
मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आपकी आवाज में कमी था ना, मैं सुन लिया। ठीक है, आपने जो मंत्र उद्धृत किया, आप स्वयं ही देखे कि वो मंत्रों में वेद पद नहीं था है। ठीक है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, ये मंत्रों में वेद पद आया ही नहीं। तो ये, और आप यदि बोले कि यहाँ वेद का उत्पत्ति ही का ही वर्णन है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वेद अनित्य है, क्योंकि जो अनित्य है उसका ही उत्पत्ति होते हैं। और वेद की उत्पत्ति को आप मानते हैं तो वेद को अनित्य मानना पड़ेगा। ओम। आपको अनुसार यहाँ पर क्या अर्थ है इनका, एक सामानी जज्जरे, इन सबका आपका अनुसार क्या अर्थ है, ये बताइए सोनक जी। हाँ देखिए, मेरे अनुसार तो, हाँ देखिए, यहाँ पुरुष सूक्त में सृष्टि की कथा को रूपक रूप में बताया गया है। यहाँ जो सृष्टि में विराट पुरुष की शरीर को लेकर जो यज्ञ हुई थी, वहाँ मंत्रों कुछ ऋक मंत्रों को, साम मंत्रों को, यजुर मंत्रों को उत्पत्ति रूपक रूप में बताया गया है। और यहाँ तो आप देखिए कि वेद मंत्रों, वेद पद नहीं आया और अथर्व पद भी नहीं आया। तो वेद तो 4 है, तो अथर्व पद भी नहीं है ये मंत्र पर। तो कैसे ये मंत्र को वेद की उत्पत्ति के रूप में लिया जाएगा? मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वेद उत्पन्न हुए। मैंने बस इतना कहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये परमात्मा की तरफ से आए हैं। उत्पन्न हुए हैं कहाँ कहा मैंने? कृपया फिर से एक बार बोले, क्योंकि आपकी आवाज में कमी है। ईशा पुत्र जी, ओम, हाँ ओम, शांत हो जाइए ईशा पुत्र जी। सौनक जी मैं बताता हूँ जी, सौनक जी ईशा पुत्र जी की बात सुनने में हमें कोई समस्या नहीं, बहुत स्पष्ट बात उनकी आ रही थी, हम सुन पा रहे थे। आपके यहाँ जो भी समस्या हो आपने सुन पाए, कोई बात नहीं। तो उपयोगी चर्चा तो हुई। जो आपने कहा कि इसमें वेद पद नहीं आया, बिल्कुल सही। एक तो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे इसलिए बोलना चाहिए, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्ञिरे, उनका ऋचाएं उत्पन्न हुई, साम उत्पन्न हुए, यजुष उत्पन्न हुए। कहीं ये नहीं कहा कि यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। यजु तस्मात् अजायत, अजायत कहा है अर्थात उत्पन्न हुए, ये शब्द तो आया, उत्पन्न हुए तो आया, लेकिन यजु तस्मात् अजायत, उससे यजु उत्पन्न हुए। और ये कहा ऋचाएं उत्पन्न हुई, साम उत्पन्न हुए, ये कहा सामवेद उत्पन्न हुआ, ये नहीं कहा, बिल्कुल ठीक बात है। अथर्व शब्द नहीं आया, ये भी पूरी तरह सही है। इसमें छंदांश शब्द आया है और इसी छंदांश को अथर्ववेद का प्रत्येक पर्याय मान लिया जा रहा है। 4 वेद करने को इसमें जो छंदांश पद आया है, लगभग सभी व्याख्याकार इसी छंदांश से अथर्ववेद की सिद्ध कर दे रहे हैं। अब इससे कोई सहमत हो या न हो, 4 वेद हमारे समक्ष हैं। अथर्व का नाम तो वास्तव में मैं जानना चाहता हूँ, यदि कहीं किसी की जानकारी में हो, सौनक जी, पुलकित जी कोई खोज लाए, ईसापुर जी भी बहुत खोजी व्यक्ति हैं, कि अथर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब कहाँ हुआ। वेदों में तो छंदांश मिल रहा है, अथर्व पद मिल ही नहीं रहा। तो ये भी सही है कि अथर्व उत्पन्न हुए, ये वेद कह रहा है, नहीं, वो कह रहा है छंदांश से उत्पन्न हुए, छंदस उत्पन्न हुए, न कि अथर्व। अब इस छंदस को बाद में अथर्व कहा जाने लगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। यूं कहें विद्वानों का ऐसा मत लगता है
कि जिसे वेद में छंदांश कहा गया बाद में उसका नाम अथर्व हो गया। अब ये कब और कैसे हो गया ये भी शोध का विषय है। यदि ऐसा सत्य है तो आपकी बात यहाँ ठीक है। ऋचाएं, साम, यजुंस, छंदस उत्पन्न हुए, न कि वेद पद नहीं आया है। तो आपके मत से, इस दृश्य से इन सबको मिलाकर यदि वेद कहा गया बाद में तो ये संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी मत जो भी आए, मैं अपने सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि खुले मन, उन्मुक्त मस्तिष्क से इन सभी मतों पर हम विचार करें और कहीं निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। जैसा हमने प्रारंभ में कहा, यहाँ जीत हार नहीं होती है, कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। देखिए आज सौनक जी के जुड़ने से कितनी नई जानकारियां हमको मिली, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उनकी कुछ बातों से सहमत या असहमत होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कितनी नई जानकारी मिली, आपके अध्ययन को कितनी नई दिशा मिली, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विद्वानों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए और इस बात को हम लोग यहाँ पर चाहें तो एक निष्कर्ष रूप में मान ही सकते हैं कि वैदिक साहित्य में तो ये सब है ही, बस मंत्र भाग पहले है, उसका विशेष बात तो है, ये भी सब मानते हैं। तो ठीक है भाई, पहले मंत्र भाग पढ़ो, उसके बाद उसका ब्राह्मण भी देखो, ब्राह्मणों में उसकी व्याख्या की गई है, उससे उसकी व्याख्या स्पष्ट होगी। दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य में लगभग सभी मंत्रों में लिखा है, अयम मंत्रा सतपथे व्याख्याता, इस मंत्र की व्याख्या सतपथ ब्राह्मण में की गई है। पूरे यजुर्वेद की व्याख्या सतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है, दयानंद स्वयं लिख रहे हैं। अयम मंत्रा सतपथे व्याख्याता, सभी मंत्रों में उन्होंने लिख दिया है। उस सतपथ ब्राह्मण का संख्या लिखी है, किस मंत्र की व्याख्या सतपथ ब्राह्मण की किस कंडिका में हुई है। और एक बात मैंने कभी चर्चा की होगी, जो काशी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कहा जाता है दयानंद का, और समाजी कहते हैं दयानंद विजयी रहे और दूसरा पक्ष कहता है दयानंद पराजित हुए। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, हम आपको ये निवेदन करना चाहते हैं, पहले भी बताया होगा कि काशी शास्त्रार्थ में दयानंद स्वयं इस बात को मानते थे कि वेद ब्राह्मणयो, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, इस बात को काशी शास्त्रार्थ के समय तक दयानंद मानते थे। बाद में जो भी उनका अध्ययन चिंतन विचार हुआ हो तो उन्होंने ये विचार हमको दिया कि भाई मंत्र संहिता ही मूल वेद है और ब्राह्मण आदि उसके व्याख्यान है, विस्तार है, तो मंत्र संहिता का एक विशेष महत्व है। इसको इस तरह करके हम लोग एक सहमति के बिंदु पर आ जा सकते हैं। हमारा विचार है कि मंत्र संहिता पहले है, प्रमुख है, उसको कुछ विशेष महत्व दे सकते हैं, और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि वेद मंत्रों की व्याख्या विस्तार है, उस रूप में मंत्रों को समझने में हमें सुविधा होगी। उस दृष्टि से इन सभी ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हम लोग एक सहमति के बिंदु पर आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है, हम सब वेद को मानने वाले हैं, तो एक ही हैं, एक ही परिवार में। तो छोटे मोटे यदि कहीं कुछ अंतर हमारे बीच है तो क्या हम एक बीच में एक सहमति का बिंदु तलाश सकते हैं कि मंत्र संहिता विशेष महत्वपूर्ण है और यह संपूर्ण वैदिक साहित्य हमारे लिए बहुत ही पवित्र मान्य है। और इसको हम चाहें तो सामूहिक रूप से, यदि हम जिसे वैदिक साहित्य तो हम कहते ही हैं, भाई वैदिक साहित्य को आप संक्षेप में वेद कह लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, जिसे हम वेद कहते हैं उसे वेद मंत्र संहिता कह लें तो कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से एक सहमति तो हमारे बीच बन रही है, बहुत विवाद का विषय थोड़ी ना। क्या इस तरह से हम लोग एक सहमति बनाकर इसका समापन कर सकते हैं? सौनक जी इस विषय पर थोड़ा सा बताएं। स्वामी जी नमस्ते। हाँ, हरि बहादुर जी आप कुछ कहना चाहता है? जुड़ा हुआ हूँ लेकिन पूरी स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही थी, कुछ जब स्पष्ट समझ में आई तब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हमारी बोलिए। हम लोगों के इस पर विचार विमर्श चल रहा था। हमको निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रमाणों की तो आवश्यकता। सौनक जी माइक बंद कर दें। और क्योंकि बिना प्रमाण के हम ये किसी भी विषय पर ये नहीं कह सकते कि ये ही सही है। इसलिए इसके लिए हमको चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, निरुक्त हैं,
वैसे जब वेदों का की बात आती है तो हम ऋषि दयानंद सरस्वती जो हमारे इस काल के, जिन्होंने वेदों का अपना भाष्य किया और अपने तरह का एक अनूठा भाष्य था उसका, उस व्यवस्था को यदि देखा जाए तो उनके लिखे हुए ग्रंथों को हमें प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो भी प्रमाण दिया है, पूर्व का एक सूत्र आया है अष्टाध्यायी में कि जो पहले का जो वचन होता है उसके बाद में जो व्यवस्था आती है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं मान्य होती है। तो उसका मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि तो इसलिए जो ऋषि दयानंद ने शोध करके या जहां से भी कहीं से खोज के हमारे सामने जो प्रस्तुत किया ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, उन्होंने भी लिखा है कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ एक नहीं हो सकते। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म शब्द जो है ब्राह्मण का, ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है। तो वेदों के जानने वाले जो ऋषि महर्षि लोग थे उन्हीं के बनाए हुए जो ग्रंथ हैं वो वेदों के व्याख्यान है, और इसी कारण से उनके किए ग्रंथों का नाम जो ब्राह्मण हुआ। तो इसलिए ब्राह्मण अलग हुए और वेद अलग हुए। इससे निश्चित है कि मंत्र भाग की ही वेद संज्ञा है और ब्राह्मण ग्रंथों की कभी भी वेद संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक है, पूर्व में अगर किसी ऋषि ने किसी महर्षि, लेकिन वो किसी न किसी ऐसे समय में कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने दी होगी कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसके मूल में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हमको इस पर डिस्कस करते रहना चाहिए और वार्ता करने के साथ साथ इस पर पहुंचने की, ये निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हम सही और सटीक इसका निर्णय या निष्कर्ष कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत देर से हालांकि डिस्कस, बहुत अच्छी बहस और बहुत अच्छा विचार विमर्श चल रहा था, वार्ता चल रही थी। तो मैं भी सुन रहा था, कहीं कहीं पे मेरा जो है नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जहाँ पर सुनने में आया तो बड़ा आनंद आया। ऐसी चर्चा चलनी चाहिए, और जब तक हम ऐसी चर्चाएं नहीं करेंगे तब तक हम अविष्ट किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। हाँ ओम। देखिए हरि बहादुर जी, आपने जो कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद और ब्राह्मण अलग है, तो अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का वचन तो आपके लिए प्रमाण है पर मेरे लिए नहीं। तो मैंने पहले दिखाया आज कि निरुक्तो, अपस्तंभ स्रोत सूत्रो, वात्सायन, ऋषिकृतो, न्याय दर्शन भाष्यो, ये सब इस मत का पुष्टि करते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मत इस प्रमाण के पुष्टि नहीं करते हैं पर इस प्रमाण से अलग है। पर इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मत कि मंत्रों केवल 4 संहिता ही वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों ने लिखा है वो वेद नहीं है, ये मत मैं कैसे स्वीकार करूं? हाँ, आप ये प्रमाण दिखाएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पहले कोई भी ऋषि ने, कोई भी आचार्यों ने ऐसा लिखा कि केवल 4 संहिता ही वेद है, बाकी वेद नहीं है, वो ऋषियों ने लिखा है। ऐसा स्पष्ट रूप में किसी भी आर्ष ग्रंथ से आप दिखा दीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती के पहले। ओम। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आया है, पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसमें इस सूत्र को अगर हम अष्टाध्यायी को मानते हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि मुनि कृत है, तो बिना व्याकरण के व्याकरण वेदांग, बिना वेदांग के वेद को नहीं समझा जा सकता। इसलिए जब तक हम उसके अंगों की व्याख्या नहीं कर सकते, तब तक, जब तक अंगों को नहीं अंगों के बारे में नहीं जान सकते, तब तक हम उसके शरीर के बारे में नहीं जान सकते। तो अगर मान लीजिए वेदांग जो है उसका एक अंग है तो वेद उसका शरीर है, तो सबसे पहले हमको वेदांग के ऊपर देखना चाहिए। और वेदांग जो है, जब तक वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, नियुक्त और छंद, ज्योतिष आदि जितने भी, इन सबको हमको खोजना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में ऋषि दयानंद की बात नहीं करता हूँ। ऋषि दयानंद ने जो लिखा है, जो ऋषि दयानंद ने जो भी लिखा है, मैं ना उसकी आलोचना कर रहा हूँ ना समालोचना कर रहा हूँ, लेकिन ऋषि दयानंद ने जो भी लिखा है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पूर्वकृत, किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ का या ऋषिकृत किसी भी ऐसे उसका जो प्रमाण ही दिया है
और उस प्रमाण पे उन्होंने व्याख्या की है। उन्होंने ऋषि दयानंद ने किसी भी को आदि को लिखते हुए, चाहे वो कोई भी ग्रंथ लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपना मत चलाने का या अपना कोई भी देखो, मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, दोनों लोग कृपया माइक बंद करें, दोनों लोग। हाँ, तो कभी भी उन्होंने ऋषि दयानंद एक मिनट, हरि बहादुर जी आप भी माइक बंद करें। देखिए, सौनक जी ने स्पष्ट बात कही है। सौनक जी माइक बंद कर दें प्लीज, कृपया माइक बंद करें सौनक जी। सौनक जी ने बहुत स्पष्ट बात कही है कि दयानंद से पहले के किसी भी आर्ष ग्रंथ का, यूं कहिए कि स्वामी दयानंद जी जिन आर्ष ग्रंथों को मानते हैं, उन्होंने कहा ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मैं सभी ऋषियों के ग्रंथों को मानता हूं, दयानंद ने कहा। आप इन सभी जैमिनी पर्यंत जितने आर्ष ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि हैं, उन ऋषियों के जो भी ग्रंथ हैं, उन आर्ष ग्रंथों को दयानंद मानते हैं। आप उन ऋषियों के लिखे हुए किसी ग्रंथ से प्रमाण प्रस्तुत कर दे, सौनक जी मान लेंगे। उन्होंने इतनी स्पष्ट बात कही है, तो उसमें इधर उधर जाने का कोई स्थान नहीं है। दयानंद ने जो कहा, बात पूरी हो गई। दयानंद जाने, हमारे लिए कोई वो दयानंद अंतिम सत्य तो नहीं हो सकते ना। दयानंद ने स्वयं कहा है, यदि कहीं मतभेद हो तो वेद की बात मानिएगा, हमारी नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है, उन्होंने कहा ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत मैं सारे ऋषियों को मानता हूं। तो आप जैमिनी पर्यंत किसी भी ऋषि के किए हुए किसी आर्ष ग्रंथ से प्रमाण दे दीजिए जिसने कहा हो कि मंत्र संहिता ही वेद है और ब्राह्मण भाग वेद नहीं है। सौनक जी ने स्पष्ट कहा है। तो मैं सौनक जी से यहाँ सहमत हूं कि ये प्रमाण हमको खोजना होगा। यदि इस समय हमारे पास नहीं है तो हम प्रयास करके भविष्य में खोजेंगे। जब आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा। जब उन्होंने इतनी स्पष्ट बात कही है तो उत्तर भी इतना ही स्पष्ट होना चाहिए कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, आपको ये बताना होगा। और जब तक वो न मिले तब तक स्वीकार करने की अभी हमारे पास नहीं है। जब मिलेगा तो बता देंगे। यहां से इस चर्चा को हम रोक सकते हैं, न कि इधर उधर की बात करके। मुझे लगा ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्रयास करें कि आर्ष ग्रंथों से प्रमाण लाएं जहां ये लिखा हो कि केवल मंत्र भाग ही वेद है, ब्राह्मण भाग वेद में नहीं आता। ये प्रमाण हमको आर्ष ग्रंथों में खोजना होगा। ओम। सौनक जी, मैंने जो वेद मंत्र प्रस्तुत किया था उसका क्या अर्थ मानते हैं आप? ईसा पुत्र जी, उसका अर्थ हो चुका है, इसको पुनः लाए। सौनक जी प्लीज, सौनक जी बंद कर दें, मैं बता रहा हूं स्वयं ना। उसका अर्थ पुलकित जी ने पूछा था, बता दिया, मैंने भी बता दिया। उसमें ये कहा गया है कि ऋचाएं उत्पन्न हुई, साम उत्पन्न हुए, यजुष उत्पन्न हुए, छंद उत्पन्न हुए। उसमें कहीं नहीं कहा गया कि वेद उत्पन्न हुए, वेद शब्द ही नहीं आया। तो वो प्रकरण अब समाप्त हो चुका, उसको पुनः न लाएं, कोई नई बात बताएं, कोई नया मंत्र, कोई नया प्रमाण आपके पास हो तो प्रस्तुत करें। वेद से या किसी भी आर्ष ग्रंथ से आपको इतनी छूट दे दी है। मंत्र संहिता में हो तो बता सकते हैं, मंत्र संहिता में तो होगा ही नहीं, स्वाभाविक है। यदि किसी भी आर्ष ग्रंथ में आपको मिले, जैमिनी पर्यंत जिनको दयानंद मानते हैं, उनमें से किसी ऋषि के लिखे हुए किसी ग्रंथ में आपको एक प्रमाण मिल जाए तो वो प्रस्तुत कर दें। बस उस विषय को अब न उठाए। उस मंत्र की व्याख्या की चर्चा समाप्त हो चुकी, पूर्ण हो चुकी हो। संन्यास प्रकरण में एक मंत्र आता है, यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षम परुंसी यस्य संभारा ऋचो यस्य अनुक्यम सामानी यस्य लोमानी यजुर्हृदयम उच्यते परिस्तरणम इद्धवि। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा को साक्षात्कारता से जाने, जिसके कठोर स्वभाव, होम करने के साकल्य और ऋग्वेद ही अनुकूलता से ग्रहण उपदेश करने योग्य है, वही संन्यास का योग होता है। फिर अगले मंत्र में कहा, सामानी यस्य लोमानी, सामवेद जिसके लोम हैं, यजुर्हृदयम उच्यते, यजुर्वेद जिसके हृदय के समान है, परिस्तरणम इद्धवि, और अन्य शास्त्र भी जिसके प्रमाण के योग्य है, केवल वही संन्यास के योग्य होता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का तो वर्णन आ ही गया इन मंत्रों में।
और भी अन्यत्र एक स्थान पे कहा है विवाह के विषय में कि आप यदि ऋग्वेद हो तो मैं आप सामवेद हूँ, ऐसा भी कहा है। भैया ईसा पुत्र जी, इसमें ये कहा गया कि मंत्र ही वेद है, ब्राह्मण वेद नहीं है। आपको वो प्रमाण देना है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि केवल मंत्र संहिता वेद है, ब्राह्मण भाग वेद नहीं है। स्पष्ट ये जिस ग्रंथ में लिखा गया हो वो बता दें। यदि अभी नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्राम लें, खोजिएगा। अगले सप्ताह रविवार को हम लोग पुनः मिलेंगे, तब प्रमाण दीजिएगा। इसमें किसी की हार जीत नहीं हो रही है। इसको यहाँ रोक दें कि सौनक जी ने स्पष्ट कहा कि प्रमाण लाइए, हम इस समय प्रमाण नहीं दे पा रहे, एक सप्ताह खोजिए, अगले रविवार को हम प्रमाण देंगे। हम सौनक जी से निवेदन करेंगे अगले सप्ताह पुनः थोड़ा समय दे दें। इतना समय ना हो तो कुछ ही समय दे दें। सौनक जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात मैंने कह दी है तो हाँ, ओम। स्वामी शरण जी, आपने एकदम सटीक कहा। तो मैंने ये बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और ईशा पुत्र जी, आप ये देख सकते हैं कि आपने जो मंत्र उद्धृत किया कि सामानी यस्य लमानी, तो आप देखिए यहाँ सामानी, तो ये है बहुवचन, ठीक है। ये है सामान शब्द की प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो पर सामवेद तो एक है, और आप सामानी को सामवेद ऐसा अर्थ करेंगे तो बहु सामवेद हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सामानी को सामवेद ये अर्थ करना सही नहीं है। और यहाँ ये भी नहीं बताया गया है कि ब्राह्मण वेद नहीं है। यहाँ केवल सामानी ऐसा बहु साम मंत्र ऐसा ही बताया गया है, ठीक है। ओम। इसके उत्तर में ये भी कहा जा सकता है कि आप वेद मंत्रों से प्रमाण लाइए कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद मंत्र हैं। देखिए, आप तो पहले ये आपको सिद्ध करना होगा कि केवल मंत्र संहिता ही वेद है। ये मान लीजिए आप किसी स्थान में भ्रमण करने के लिए गया है, तो वहाँ कोई ठहरने के लिए कोई होटल खोजना पड़ेगा आपको। तो वहाँ होटल वाला आपको पूछेगा कि भाई आधार कार्ड दिखाइए। तो केवल आप बोले कि मेरा नाम बसंत है, तो वो मान लेंगे कि आपके नाम बसंत है? नहीं मानेंगे, आपको आधार कार्ड दिखाना है। तो इसीलिए आप जिन ग्रंथों को वेद रूप से दावा करते हैं, आप दावा करते हैं कि केवल मंत्र संहिता ही वेद है, तो ठीक है, ये केवल मंत्र संहिता ही वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों ने लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है, ये बात आपको दिखाना है। नहीं दिखाने से ये मैं कैसे मान लूं कि केवल मंत्र संहिता ही वेद है? हाँ, स्वामी दयानंद जी ने ऐसा कहा, पर मैंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वचन मेरे लिए प्रमाण नहीं है। तो आप कोई आर्ष ग्रंथ से, वेदांग से, दर्शन से, इतिहास से, पुराण से, स्मृतियों से दिखा दीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। और आप सिर्फ संहिता की बात करें तब ये भी प्रश्न उठता है कि आप देखिए कि तैत्तिरीय संहिता है, काठक संहिता है, मैत्रायणी संहिता है, अश्वलायन संहिता है। ये संहिताओं को आप वेद रूप से मानते हैं या नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती को सिर्फ 4 संहिता को वेद मानते थे। उन्होंने तो अश्वलायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, पैपलाद आदि संहिता को उन्होंने वेद रूप से स्वीकार नहीं किया। तो आप बोले ईशा पुत्र जी कि मैत्रायणी आदि संहिता को आप वेद रूप से स्वीकार करें या नहीं करें? ओम। मैं प्रमाण के साथ चारों वेदों को ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ही वेद मानता हूँ। और ब्राह्मण ग्रंथ तो अभी मैं पढ़ा भी नहीं हूँ पूरा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद का ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा हूँ।
ठीक है, पर आप ये देखिए कि वेद, पहले तो वेद का संज्ञा को ठीक करना होगा, उससे बाद वेद से प्रमाण देना होगा, ठीक है ना? आप ये कह रहे हैं कि वेदों से ये दिखाएं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सी चीज़ों पे भी बोल सकते हैं कि आप वेदों से दिखाएं कि महर्षि मनु महर्षि नहीं थे। तो ऐसी चीज़ें वेदों में तो आ ही नहीं सकती ना कि महर्षि मनु महर्षि नहीं थे। जी जी जी, अब थोड़ा इसको मुझे लगता है विराम देना चाहिए आज की चर्चा को। निश्चित रूप से हम लोग अब यहाँ इस स्थिति में पहुंच गए हैं, है ना, कि अब वो वही बातें पुनरुक्त हो रही हैं। ये कहें कि मंत्र संहिता में हम दिखाएं कि ब्राह्मण वेद नहीं है, और उन्होंने कहा भाई आप किसी आर्ष साहित्य में आप दिखा दीजिए कि ब्राह्मण वेद नहीं है, हैं, और या मंत्र संहिता में हम दिखाएं, तो मुझे लगता है अब ये बार बार यही बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है पुलकित जी कुछ कहना चाहें तो एक अंतिम बात उनकी सुन करके आज की इस चर्चा को विराम दें, और एक सप्ताह हम लोग अपने अपने जिसके पास जो प्रमाण हो खोजें। मैंने स्पष्ट कर दिया, मंत्र संहिता में तो नहीं मिलेगा कि ब्राह्मण वेद है, ये तो स्पष्ट है। अब उन्होंने कहा कि भाई पूरे आर्ष साहित्य में जिसको दयानंद मानते हैं उनमें से कहीं से आप दिखाओ दो। उन्होंने तो उसके आगे भी कह दिया कि जिसको दयानंद नहीं भी मानते हैं पुराणों सहित आप कहीं दिखा दो, हम मान लेंगे, क्योंकि आर्य समाज ये न माने, वो तो मानते हैं पुराणों को। तो अब हमारे पास समय है, हमें उस पर खोजना चाहिए, कहीं मिल जाए तो बताना चाहिए। पुलकित भैया कुछ कहना चाहें तो अपना एक समापन वक्तव्य दे करके आज की इस चर्चा को विराम दे। अगले रविवार को हम लोग पुनः इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। सोनक जी से भी निवेदन करेंगे कुछ समय दे दे, और लोग भी जुड़े, पूरी तैयारी के साथ, खोज के साथ मिले। अब भैया पुलकित भैया कुछ बोले और समापन करें। जी, मैं भी यही बोल रहा था कि यह विषय वाद विवाद का नहीं है, ना ऐसे बहस से सुलझेगा। तो दोनों पक्ष हम सभी मिलकर कुछ और खोजबीन करें। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा कुछ कहा है तो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा, उन्होंने भी प्रमाण दिए होंगे ऋग्वेद भाष्य भूमिका वगैरह में या कहीं पे भी। तो यदि ये मत है तो आप उनका अध्ययन कीजिए, और कहीं भी ढूंढेंगे तो मिलेगा, तो उन प्रमाणों पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि बात यहाँ पर वाद विवाद की रहेगी नहीं, बहस तर्क आज कोई मान्य नहीं करते कि भाई प्राचीन क्या कहा गया है, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए, और उन्हीं से ही इस विषय को मतलब सुलझाया जा सकता है। तर्कों से और या फिर ऐसे बिल्कुल ऐसा करने से नहीं होगा। जैसा अभी लग रहा था, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं भी इसलिए ही बीच में टोकने की कोशिश की मैंने कि ये ऐसा विषय नहीं है, तो इसे इसके अंतर्गत लिया भी नहीं जाए कि बहस का विषय बन जाए। तो प्रमाण हो तो ढूंढेंगे, और प्रमाणों से ही बात हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। धन्यवाद। ओम खम्ब्रम। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। सोनक जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो नमस्कार। हैं तो विराम देंगे। ओम। दादा सोनिक राय चौधरी जी, आपसे आग्रह है कि पुनः अगले रविवार को समय देने की कृपा करें। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। आशा है कि मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत ओम नमस्ते सभी मित्रों को। और आज की चर्चा बहुत उपयोगी, बहुत सार्थक रही। हम लोग आगे भी ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। तो आज के इस सत्र को अब यहाँ हम लोग विराम देते हैं। कल सायंकाल अपने नियमित वेद गोष्ठी में हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम।